रात बहुत चुप थी। इतनी चुप कि अगर कोई अपने दिल की धड़कन भी सुनना चाहे तो सुन सकता था। सविता चारपाई के किनारे बैठी थी। कमरे में बस एक पीली सी बल्ब की रोशनी थी जो दीवारों पर ऐसे गिर रही थी जैसे खुद भी थकी हुई हो। उसके सामने उसका बेटा सागर गहरी नींद में था। 7 साल का सागर, जिसकी सांसें अब भी वैसी ही मासूम थीं जैसे दुनिया ने उसे अभी तक कुछ कहा ही न हो। सविता ने धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरा। उसका हाथ वहीं ठहर गया, क्योंकि हर बार जब वह सागर को देखती थी तो उसे सिर्फ अपना बेटा नहीं दिखता था, उसे अपनी पूरी जिंदगी दिखती थी। वह जिंदगी जो 6 साल पहले एक दरवाजे के बाहर छोड़ दी गई थी। पापा का घर, यह घर नया नहीं था। दीवारें पुरानी थीं, आंगन में दरारें थीं और छत से कभी कभी चूने के कण गिरते थे। लेकिन यही घर था जहां सविता पिछले 6 साल से रह रही थी। यह उसके पापा का घर था। पापा जिनके चेहरे पर हमेशा थकान रहती थी। 3 बहनें जो अपने अपने घरों में थीं, पर दिल अब भी यहीं था। एक भाई जो कम बोलता था पर ज्यादा सोचता था। और माँ तो तभी चली गई थी जब सविता बहुत छोटी थी। दोस्तों, अब आप जरा ये बताइए कि आप यह कहानी किस गांव या शहर से सुन या देख रहे हैं। और अगर अपने नाम पर कोई कहानी बनवाना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़े। और अगर हमारी कहानी आपको थोड़ा सा भी सुकून देती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सविता को आज भी याद था माँ का चेहरा नहीं, पर माँ की गोद की गर्माहट। कभी कभी उसे लगता था कि उसकी पूरी जिंदगी उसी अधूरी गोद की तलाश में गुजर गई। बचपन में सविता बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहती थी। न नए कपड़े, न खिलौने, न ही ज्यादा प्यार। बस इतना चाहती थी कि कोई उसके सिर पर हाथ रख दे और कह दे सब ठीक हो जाएगा। पापा ने कोशिश की, बहनें भी थीं, लेकिन माँ के जाने के बाद घर में एक खामोशी बस गई थी। ऐसी खामोशी जो बोलती नहीं, बस धीरे धीरे इंसान के भीतर बैठ जाती है। जब सविता की शादी हुई तो उसने पहली बार सोचा था शायद अब मेरा अपना घर होगा। ससुराल बड़ा नहीं था, पर शुरुआत में सब ठीक लगा। पति ज्यादा बोलने वाले नहीं थे, पर सविता को यह खामोशी अच्छी लगी थी। उसे लगा कम बोलने वाला आदमी कम चोट पहुंचाता है। उसे नहीं पता था कि चुप्पी भी कभी कभी सबसे बड़ा जख्म बन जाती है। शुरुआत में सविता ने सब सहा। सास की ताने बहू होकर भी ढंग से काम नहीं करती। ननद की बातें माँ, इसे ज्यादा सिर पर मत चढ़ाइए। और पति जो हर बात पर बस यही कहते तुम थोड़ा समझौता कर लो। सविता समझौता करती रही, हर दिन, हर बात पर, क्योंकि उसे लगा शादी का मतलब थोड़ा थोड़ा टूटना ही होता है। जब सागर पैदा हुआ तो सविता ने पहली बार खुद को पूरी तरह जिंदा महसूस किया। उस छोटे से शरीर में उसे अपनी सारी उम्मीदें दिखती थीं, लेकिन वही बच्चा धीरे धीरे उसके लिए सबसे बड़ा कारण बन गया उसे घर से निकालने का। वह दिन बहुत शोर वाला नहीं था। कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ, कोई पड़ोसी नहीं आया, कोई हाथापाई नहीं हुई। बस कुछ शब्द बोले गए। सास ने कहा अब इसे यहां नहीं रखना। ननद ने कहा बच्चे को लेकर मायके भेज दो। और पति ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। सविता को आज भी याद है उस पल उसे सबसे ज्यादा चोट किसी की बात से नहीं, बल्कि उस चुप्पी से लगी थी। उस दिन सविता के हाथ में एक छोटा सा बैग था और गोद में सागर। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह घर जहां उसने अपने सपने रखे थे उसे देख भी नहीं रहा था। दरवाजा बंद हो गया और उसी के साथ सविता की जिंदगी का एक पूरा अध्याय भी। 6 साल हो गए थे पापा के घर रहते हुए। लोग कहते थे अब तो आदत हो गई होगी, पर सविता जानती थी दर्द को आदत नहीं होती, बस इंसान उसके साथ जीना सीख लेता है। सुबह सुबह जब सविता तैयार होकर पार्लर जाती थी तो उसके चेहरे पर एक अलग सी थकान होती थी। वह थकान काम की नहीं थी, वह थकान थी हर दिन खुद को मजबूत दिखाने की। पार्लर में लोग उसे देखकर कहते आप बहुत स्ट्रांग हो। सविता मुस्कुरा देती। उन्हें क्या पता था कि स्ट्रांग होना उसकी पसंद नहीं, उसकी मजबूरी थी। रात को जब सब सो जाते तो सविता अक्सर देर तक जागती रहती। वह सोचती नहीं थी, वह रोती भी नहीं थी, बस बीते हुए शब्दों को अपने भीतर शांत होने देती थी। आज भी वह सागर को देखते हुए यही कर रही थी। उसने धीरे से कहा सो जा, सब ठीक है। शायद वह यह बात अपने बेटे से ज्यादा खुद से कह रही थी। सुबह का उजाला हमेशा शोर लेकर नहीं आता,
कई बार वह बस चुपचाप खिड़की के पास आकर ठहर जाता है। सविता की आंख आज भी अलार्म से पहले खुल गई। उसे आदत हो चुकी थी। 6 साल में नींद भी एक जिम्मेदारी बन जाती है। वह चुपचाप चारपाई से उतरी। सागर अभी सो रहा था। उसका एक हाथ तकिए के नीचे था और दूसरा हवा में फैला हुआ। सविता ने उस हाथ को धीरे से अपने सीने से लगा लिया। कुछ पल, बस उतने ही पल जहां उसे किसी और की जरूरत नहीं होती थी। पापा का उठना, आंगन में खांसी की आवाज आई। यह आवाज सविता पहचानती थी। पापा जाग चुके थे। उनकी खांसी कभी बीमारी की नहीं लगी। वह उम्र की खांसी थी और जिम्मेदारी की भी। सविता ने दुपट्टा ठीक किया और बाहर निकल आई। पापा नीम के नीचे पुरानी कुर्सी पर बैठे थे। उनकी पीठ अब पहले जैसी सीधी नहीं रहती थी, लेकिन आंखों में अब भी वही चिंता थी। जाग गई? पापा ने पूछा। सविता ने सिर हिला दिया। वह हर सुबह यही जवाब देती थी। बातें जो नहीं होती। पापा और सविता बहुत बातें नहीं करते थे। उनके बीच एक समझ थी। पापा जानते थे कि सविता ज्यादा बोलेगी तो टूट जाएगी, और सविता जानती थी कि पापा ज्यादा पूछेंगे तो खुद टूट जाएंगे। इसलिए दोनों चुप रहना चुनते थे। माँ की कमी। जब सविता चूल्हे पर चाय चढ़ा रही थी तो उसे अचानक माँ की याद आ गई। माँ होती तो शायद यह घर इतना खामोश नहीं होता। माँ होती तो सविता इतनी अकेली नहीं होती। माँ होती तो शायद ससुराल से निकाले जाने के बाद इतनी देर तक खुद को दोष नहीं देती। पर माँ तो बहुत पहले चली गई थी, और उनके जाने के बाद हर रिश्ते में थोड़ी सी ठंडक घुल गई थी। बहनों का हाल। तीनों बहनें अपने अपने घरों में थीं। कभी कभी आती, कभी कभी फोन करती। उनकी आवाज में हमदर्दी होती थी, पर दूरी भी। वे चाहती थीं कि सविता ठीक रहे, पर वे उसका दर्द रोज नहीं जीती थीं, और जो दर्द रोज न जिया जाए वह पूरी तरह समझ में नहीं आता। भाई की चुप्पी। भाई बहुत कम बोलता था, पर जब बोलता तो सीधे। एक बार उसने सविता से कहा था, तू मजबूर नहीं है दीदी, तू बस अकेली है। सविता उस दिन बहुत देर तक इस बात को सोचती रही। अकेलापन शायद मजबूरी से ज्यादा भारी होता है। पार्लर जाने की तैयारी। सविता ने शीशे में खुद को देखा। चेहरा थका हुआ था, पर साफ। बाल जुड़े हुए थे। आंखों में हल्की सूजन थी। उसने थोड़ा सा पाउडर लगाया। लिपस्टिक नहीं। उसे ज्यादा सजे रहने की आदत नहीं थी। वह जानती थी जो जिंदगी ने छीना है उसे लिपस्टिक से ढका नहीं जा सकता। सागर का जागना। माँ, सागर की आवाज आई। सविता तुरंत अंदर भागी। सागर आंख मल रहा था। आज जल्दी आओगी? उसने पूछा। यह सवाल हर दिन आता था, और हर दिन सविता एक ही जवाब देती थी, कोशिश करूंगी। वह जानती थी कि कोशिश हमेशा काम नहीं आती, पर माँ अपने बच्चे से सच भी धीरे बोलती है। रास्ता पार्लर तक का रास्ता सविता के लिए सिर्फ सड़क नहीं था, वह एक सफर था। हर कदम उसे याद दिलाता था कि वह अब किसी की बहू नहीं, किसी की पत्नी नहीं, वह एक औरत है जो अपने दम पर जी रही है। लोग देखते थे, कुछ सहानुभूति से, कुछ सवाल से, कुछ ताने से, पर सविता अब सब पहचानने लगी थी। लोगों की बातें। पार्लर में औरतें आती थीं, कोई शादी के लिए, कोई त्योहार के लिए, कोई सिर्फ खुद को अच्छा महसूस करने के लिए। वे बातें करती थीं, पति ऐसा है, सास वैसी है, घर में ये हुआ। सविता सुनती थी, पर बोलती नहीं थी, क्योंकि कुछ कहानियां इतनी भारी होती हैं कि उन्हें हर किसी के सामने नहीं खोला जा सकता। एक सवाल एक दिन एक औरत ने पूछा, आपके पति क्या करते हैं? सविता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अब नहीं करते। वह झूठ नहीं था, वह अधूरा सच था। घर लौटना। शाम को जब सविता घर लौटती तो पापा दरवाजे के पास बैठे मिलते। वह कुछ नहीं पूछते, बस देखते। उनकी आंखों में एक ही सवाल होता, आज तुम ठीक हो? और सविता हर बार मुस्कुरा देती, क्योंकि अगर वह सच बोल दे तो पापा रात भर सो नहीं पाएंगे। रात की खामोशी। रात फिर उतर आई। सविता सागर के पास लेट गई। सागर सोने से पहले बोला, माँ, मेरे पापा क्यों नहीं आते? यह सवाल हर कुछ दिनों में फिर लौट आता था। सविता ने गहरी सांस ली। पापा थोड़े उलझे हुए हैं। सागर समझ नहीं पाया, पर उसने और कुछ नहीं पूछा। अंदर का दर्द। जब सागर सो गया तो सविता छत को देखती रही। उसने सोचा, क्या किसी का पति इतना कमजोर हो सकता है कि वह अपनी माँ और बहन की बातों में आकर अपनी पत्नी और बच्चे को घर से निकाल दे? क्या इतना आसान होता है किसी को अपनी जिंदगी से बाहर कर देना? इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, बस खामोशी थी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं। दर्द आज भी वहीं था, पर वह उसे सीने में रखकर सोना सीख चुकी थी।
क्योंकि कल फिर उसे उठना था, फिर माँ बनना था, फिर कमाना था, फिर मुस्कुराना था। रात गहरी थी, इतनी गहरी कि बाहर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन सविता के भीतर बहुत शोर था। यह शोर रोने का नहीं था, चीखने का भी नहीं। यह शोर उन सवालों का था जो जवाब नहीं मांगते, बस जगह घेर लेते हैं। एक अधूरी नींद सविता की आंख अचानक खुल गई। ऐसा नहीं था कि कोई डरावना सपना आया हो। असल में अब उसे सपने कम ही आते थे। नींद टुकड़ों में आती थी और हर टुकड़ा थोड़ा सा थका हुआ होता था। उसने करवट बदली। सागर उसके पास सिमटकर सो रहा था। उसका माथा सविता की बाह से टिक गया था। सविता ने धीरे से उसके बालों को सहलाया। यही एक स्पर्श था जो उसे पूरी तरह जगा देता था। मन का सवाल, क्या मुझमें ही कोई कमी थी? यह सवाल आज फिर उसी तरह उभर आया। सविता ने कई बार खुद से कहा था, नहीं, तूने तो सब किया, घर संभाला, सबका ध्यान रखा। बोली कम, सहा ज्यादा, पर सवाल मानता नहीं था। क्योंकि जब कोई आपको छोड़ देता है तो दिमाग सबसे पहले आपको ही कटघरे में खड़ा करता है। ससुराल की यादें, उसे ससुराल का आंगन याद आया। वही आंगन जहां उसने पहली बार सुबह की झाड़ू लगाई थी, वही आंगन जहां उसने त्योहार पर रंगोली बनाई थी, और वही आंगन जहां से उसे निकाल दिया गया था। किसी ने उस दिन उससे यह नहीं पूछा, तू कहां जाएगी, क्योंकि शायद किसी को परवाह ही नहीं थी। पति की चुप्पी, सबसे ज्यादा जो बात सविता को अब भी सोने नहीं देती थी, वह उसके पति की चुप्पी थी। अगर वह एक बार कह देता, मैं मजबूर हूं, तो शायद दर्द थोड़ा हल्का होता। अगर वह एक बार कह देता, मां की बात माननी पड़ रही है, तो शायद सविता उसे माफ कर पाती। पर वह कुछ नहीं बोला, और कुछ न बोलना कभी कभी सबसे क्रूर फैसला होता है। सुबह का डर सुबह हमेशा उम्मीद नहीं लाती, कभी कभी वह डर भी लाती है। सविता को सुबह से डर लगने लगा था, क्योंकि हर सुबह उसे फिर से खुद को समेटना पड़ता था। वह नहीं चाहती थी कि लोग उसकी आंखों में कल की थकान देख लें। पड़ोस की नजर, पापा के घर के पड़ोस में लोग कम नहीं थे, पर उनकी नजरें बहुत थीं। कोई कहता 6 साल हो गए, अब तो ससुराल वापस चली जानी चाहिए। कोई कहता एक औरत बिना पति के कब तक रहेगी। सविता सुनती थी, पर जवाब नहीं देती थी, क्योंकि कुछ लोगों को जवाब देने से वे और सवाल पूछते हैं। एक औरत की पहचान, एक दिन पार्लर में एक लड़की आई। वह नई थी, शादी होने वाली थी। उसने सविता से कहा, दीदी आप इतनी मेहनती हैं, आपके पति बहुत खुश होंगे। सविता के हाथ एक पल के लिए रुक गए। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब नहीं। लड़की कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में जो असहजता थी वह सविता ने देख ली। उसे समझ आ गया, लोग मेहनत की कदर करते हैं, पर अकेलेपन से डरते हैं। पापा की बेचैनी, उस दिन शाम को पापा ने धीरे से पूछा, थक गई है? सविता ने सिर हिला दिया। पापा बोले, अगर चाहो तो काम कम कर दिया कर। सविता कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि पापा यह इसलिए नहीं कह रहे कि उन्हें उसका काम पसंद नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें उसकी थकान दिखने लगी थी। एक पुरानी याद, रात को सविता को अपनी माँ की एक धुंधली सी याद आई। माँ उसे बालों में तेल लगाती थीं, कहती थीं, बेटी जिंदगी में सबसे जरूरी होता है खुद को कभी छोड़ना मत। सविता की आंखों से एक आंसू चुपचाप तकिए में समा गया। सागर का सवाल फिर से अगले दिन सागर ने फिर पूछा, माँ मेरे पापा मुझसे नाराज हैं क्या? यह सवाल पहले से ज्यादा भारी था। सविता ने उसे सीने से लगाया। नहीं, तू बहुत अच्छा है। यह जवाब सविता ने अपने बेटे के लिए दिया, पर भीतर ही भीतर वह खुद से कह रही थी, काश तू कभी इस सब की वजह न समझे। अपने आप से लड़ाई सविता अब जानने लगी थी। यह लड़ाई ससुराल से नहीं है, यह लड़ाई समाज से भी नहीं है, यह लड़ाई खुद से है। हर दिन खुद को यह समझाने की तू बेकार नहीं है, तू बोझ नहीं है, तू गलत नहीं है। यह लड़ाई शांत थी, पर थकाने वाली थी। नींद का आना रात फिर उतरी। सविता लेट गई। आज उसने एक फैसला किया, वह हर सवाल का जवाब नहीं ढूंढेगी, कुछ सवालों को बस सोने देगी, क्योंकि कल फिर उसे उठना है। और एक माँ थकी हुई हो सकती है, पर रुकी हुई नहीं। उस दिन सुबह सविता देर से उठी। ऐसा नहीं था कि वह सोती रहना चाहती थी, असल में उसका शरीर उठने को तैयार नहीं था। कभी कभी मन तो उठ जाता है, पर शरीर थोड़ा पीछे रह जाता है। एक सुस्त सुबह आंगन में धूप आ चुकी थी। पापा कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस देखा। सविता समझ गई, आज उसकी थकान छुपी नहीं है। उसने चाय बनाई, सागर को तैयार किया। पापा ने उसे सीने से लगाया। नहीं, तू बहुत अच्छा है। यह जवाब सविता ने अपने बेटे के लिए दिया, पर भीतर ही भीतर वह खुद से कह रही थी, काश तू कभी इस सब की वजह न समझे। अपने आप से लड़ाई सविता अब जानने लगी थी। यह लड़ाई समाज से नहीं है, यह लड़ाई खुद से है। हर दिन खुद को यह समझाने की तू बेकार नहीं है, तू बोझ नहीं है, तू गलत नहीं है। यह लड़ाई शांत थी, पर थकाने वाली थी।
सब कुछ जैसे रोज होता था, लेकिन आज हर काम थोड़ा भारी लग रहा था। पार्लर में पहला टूटना, पार्लर पहुंची तो काम शुरू हो चुका था। एक औरत आई हुई थी, उसे मेहंदी लगवानी थी। हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने हंसकर कहा, दीदी, पति से नाराज हूं, आज कुछ अच्छा कर दीजिए। सविता के हाथ कांप गए। बहुत हल्का सा। उस औरत ने नहीं देखा, पर सविता ने महसूस किया। उसे अचानक अपने हाथों में जोर नहीं लगा, जैसे मजबूत रहने की ऊर्जा आज छुट्टी पर चली गई हो। बाथरूम की दीवार काम खत्म होते ही सविता बाथरूम में चली गई। दरवाजा बंद किया। वहां कोई आईना नहीं था, सिर्फ दीवार थी, और दीवार आज बहुत पास लग रही थी। सविता वहीं फर्श पर बैठ गई, ना रोई ना सिसकी, बस सिर दीवार से टिकाकर आंखें बंद कर लीं। कभी कभी रोना भी थकाता है। एक स्वीकार। पहली बार सविता ने अपने आप से कहा, मैं थक गई हूं। यह कहना आसान नहीं था। 6 साल से वह यही कहती आई थी, मैं संभाल लूंगी, मैं कर लूंगी, मुझे आदत हो गई है। पर आज उसने झूठ नहीं बोला। घर लौटते समय उसके कदम धीमे थे। रास्ता आज लंबा नहीं था, पर उसका मन कहीं अटका हुआ था। एक पल को उसने सोचा, अगर वह वापस ससुराल चली जाए। फिर उसे उस दरवाजे की याद आई जो बंद हो चुका था। कुछ दरवाजे दूसरी बार खटखटाने के लिए नहीं होते। पापा की आवाज घर पहुंचते ही पापा बोले, आज कुछ ठीक नहीं लग रही। यह सवाल धीमा था, पर सीधा दिल तक पहुंचा। सविता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, थक गई हूं पापा, बस इतना। पापा ने और कुछ नहीं पूछा। उन्होंने पानी का गिलास आगे बढ़ा दिया। कभी कभी समझ सवाल से बेहतर होती है। सागर की नजर, सागर खेल रहा था, पर बीच बीच में मां को देख रहा था। बच्चे सब समझते हैं, वे बस बड़े लोगों की तरह बोलना नहीं सीखते। सविता ने उसे पास बुलाया। मां ठीक? सागर ने पूछा। सविता ने उसे सीने से लगाया। हाँ, बस थोड़ा आराम चाहिए। एक छोटा सा डर उस रात सविता को डर लगा। डर इस बात का नहीं कि जिंदगी कठिन है, डर इस बात का था कि कहीं वह खुद को ही भूल न जाए। क्योंकि जब कोई औरत सिर्फ मां बनकर और सिर्फ कमाने वाली बनकर जीने लगती है, तो वह धीरे धीरे खुद से दूर हो जाती है। मां की परछाई नींद और जागने के बीच उसे लगा जैसे मां पास बैठी हैं, कुछ नहीं कह रही, बस हाथ उसके सिर पर है, वही पुरानी गर्माहट। सविता ने मन ही मन कहा, मां, मैं कमजोर नहीं हूं, बस आज मजबूत नहीं बन पा रही। नींद का उतरना रात धीरे धीरे हल्की हुई। सागर उसके पास सो गया। सविता ने आंखें बंद कीं। आज उसने खुद से कोई वादा नहीं किया, बस इतना सोचा, कल फिर उठेंगे, और यही काफी है। उस दिन सविता ने पार्लर जल्दी बंद कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ था। काम अधूरा छोड़ना उसकी आदत नहीं थी, पर आज मन ने हिम्मत नहीं की। रास्ते में मुलाकात। घर लौटते समय वह गली के मोड़ पर रुक गई। वहां एक छोटी सी दुकान थी, सिलाई का सामान बेचने वाली। दुकान के बाहर एक औरत बैठी थी, उम्र सविता से थोड़ी ज्यादा। आंखों में कोई जिज्ञासा नहीं थी, बस ठहराव था। बहन, पानी पियोगी? उस औरत ने धीरे से पूछा। सविता पहले मना करने वाली थी, पर आज उसके भीतर मना करने की ताकत नहीं थी। नाम बिना पूछे पानी पीते हुए उस औरत ने कुछ नहीं पूछा, न पति के बारे में, न मायके के बारे में, न दर्द के बारे में, बस पास बैठी रही। कुछ देर बाद खुद ही बोली, मेरा नाम कमला है। सविता ने हल्के से कहा, मैं सविता, बस इतना। कोई पूरा परिचय नहीं, खामोशी की दोस्ती। कुछ पल दोनों चुप रहीं। ये चुप्पी अजीब नहीं थी, ये वह चुप्पी थी जो बातों की जरूरत खत्म कर देती है। कमला ने सुई में धागा डाला। सविता उसके हाथ देखती रही। उसे अपने हाथ याद आ गए, मेहंदी लगाते हुए, थरथराते हुए। एक सीधी बात कमला अचानक बोली, बहुत मजबूत लगती हो। सविता मुस्कुरा दी। वही पुरानी मुस्कान। कमला ने मुस्कान देखी, पर मान नहीं ली, पर थकी हुई भी। यह वाक्य धीरे बोला गया था, पर सविता के भीतर सीधा उतर गया। पहली बार सच सविता ने कुछ नहीं कहा, फिर खुद ही बोल पड़ी, मैं घर से निकाली गई थी, बस इतना। कोई विस्तार नहीं, कोई सफाई नहीं। कमला ने कोई सवाल नहीं पूछा, बस सिर हिला दिया, जैसे कह रही हो, सुना मैंने। कमला की कहानी। कुछ देर बाद कमला बोली, मेरा भी कुछ ऐसा ही था। सविता ने उसकी ओर देखा। कमला ने धागा खींचते हुए कहा, अंतर बस इतना है कि मेरे पास बच्चा नहीं था। उसकी आवाज में दर्द नहीं था, बस स्वीकृति थी। एक अलग एहसास सविता ने महसूस किया। आज कोई उसे समझा नहीं रहा, कोई सलाह नहीं दे रहा, कोई मजबूत बनने को नहीं कह रहा, बस उसके पास बैठा है।
ये बहुत सुकून वाला था। घर की बात घर पहुंचकर सविता थोड़ी हल्की थी। पापा ने देखा, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस सागर को उसकी गोद में बिठा दिया। सविता ने सागर को थोड़ा ज्यादा कसकर पकड़ा। रात की सोच रात को लेटते समय सविता ने कमला के शब्द फिर से सुने। बहुत मजबूत लगती हो, पर थकी हुई भी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर छुपी सच्चाई देख ली हो। एक नया ख्याल, पहली बार उसने सोचा, क्या मजबूत होने के अलावा और भी कुछ रास्ते होते हैं? क्या थक कर रुक जाना कमजोरी है या जरूरत? नींद उस रात नींद थोड़ी गहरी आई। सपने नहीं आए, बस एक सुकून था, जैसे जिंदगी ने कंधे पर हल्का सा हाथ रख दिया हो। अगली सुबह सविता देर तक बिस्तर पर पड़ी रही। नींद नहीं आ रही थी और उठने की जल्दी भी नहीं थी। यह एक अजीब सी स्थिति थी, ऐसी जिसमें मन बीच में अटका रहता है। सुबह का ठहराव, सागर उठ चुका था। वह चारपाई के पास खड़ा होकर मां को देख रहा था। मां, आज स्कूल नहीं जाऊं? उसने पूछा। सविता हंसी नहीं, डांटा भी नहीं, बस बोली, जाओ मैं अभी आती हूं। सागर चला गया और सविता छत की ओर देखती रह गई। एक सवाल खुद से, कमला के शब्द अब भी उसके भीतर घूम रहे थे। बहुत मजबूत लगती हो पर थकी हुई भी। सविता ने खुद से पूछा, क्या मैं सच में जी रही हूं या बस दिन पूरे कर रही हूं? यह सवाल नया नहीं था, पर आज वह भाग नहीं रही थी। कमला की दुकान, फिर से दोपहर को पार्लर से लौटते वक्त सविता अपने आप उसी दुकान की ओर मुड़ गई। कमला वहीं बैठी थी, सुई धागा, वही पुरानी कुर्सी, वही ठहराव। कमला ने सविता को देखा और कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा सा सरक कर उसके लिए जगह बना दी। कोई सलाह नहीं, आज कमला ने कोई कहानी नहीं सुनाई, न अपना दर्द, न कोई सीख। बस पूछा, आज कैसा लग रहा है? यह सवाल सविता को थोड़ा चुभा, क्योंकि उसे इसका जवाब नहीं पता था। पता नहीं, सविता बोली। कमला मुस्कुरा दी। अच्छा है, वह बोली, मतलब तू सुनने लगी है खुद को। पहली बार में सविता कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं कभी अपने लिए कुछ नहीं सोचा। कमला ने सिर हिलाया। अक्सर औरतें पहले बेटी होती हैं, फिर पत्नी, फिर माँ, और मैं कहीं बीच में छूट जाती है। ये बात सीधी नहीं लगी, पर सही लगी। घर की याद, सविता ने धीरे से कहा, मुझे वापस जाने का मन नहीं करता। कमला ने पूछा, कहाँ? ससुराल। कमला ने एक पल देखा, फिर बोली, तो मत जा। ये वाक्य बहुत छोटा था, पर सविता के भीतर बहुत बड़ा लगा। डर का नाम डर लगता है, सविता बोली। किस बात का? कमला ने पूछा। सविता ने सोचा कि जिंदगी ऐसी ही रह जाएगी। कमला ने धागा काटा। जिंदगी वैसी ही रहती है जैसी हम मान लेते हैं। पापा की चिंता। शाम को घर पहुंची तो पापा चुपचाप बैठे थे। उन्होंने धीरे से पूछा, आज कुछ अलग लग रही है? सविता ने पहली बार यह नहीं कहा, सब ठीक है। उसने कहा, मैं सोच रही हूं। पापा कुछ नहीं बोले, बस उसकी ओर देखते रहे। सागर की मासूमियत। रात को सागर माँ के पास लेटा। माँ, उसने कहा, आप हंसती हुई अच्छी लगती हो। यह वाक्य सविता को हिला गया, क्योंकि उसे याद ही नहीं था कि उसने आखिरी बार खुलकर कब हंसा था। एक छोटा सा फैसला उस रात। सविता ने कोई बड़ा वादा नहीं किया, बस एक छोटा सा फैसला किया, वह खुद को फिर से महसूस करेगी, दर्द को भी, थकान को भी, और अगर हो सके तो थोड़ी सी खुशी को भी। नींद आज धीरे आई, पर भारी नहीं थी, जैसे किसी ने दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया हो। हवा अंदर आने लगी थी। उस दिन सविता जल्दी उठी। शरीर आज भी थका था, पर मन कुछ ज्यादा जागा हुआ था। यह वही मन था जो अब तक बस सहता आया था। सुबह का पहला ना, सागर स्कूल जाने से पहले बोला, माँ, आज मुझे छोड़ने चलोगी? आमतौर पर सविता सब छोड़कर चल देती थी, काम, समय, थकान सब बाद में। लेकिन आज उसने एक पल सोचा, फिर बोली, आज नहीं बेटा, आज माँ को अपने काम पर समय से पहुंचना है। सागर चुप हो गया, फिर बोला, ठीक है। यह कोई बड़ा दृश्य नहीं था, पर सविता के भीतर कुछ बदल गया। उसने पहली बार अपने समय को जरूरी माना था। पार्लर में बात, पार्लर पहुंची तो मालकिन ने कहा, आज देर तक रुकना पड़ेगा, एक शादी का काम है। सविता ने पहले की तरह तुरंत हाँ नहीं कहा। उसने पूछा, अतिरिक्त पैसे मिलेंगे? मालकिन थोड़ी चौंकी। पहले तो तुम कभी पूछती नहीं थी। सविता शांत रही। अब पूछ रही हूं। यह उसका दूसरा ना था बिना बोले। लोगों की नजर शाम को घर लौटते वक्त पड़ोस की एक औरत मिल गई। उसने कहा, अब भी वहीं पड़ी है क्या? यह वाक्य सविता ने पहले भी सुना था। हर बार उसने खुद को छोटा महसूस किया था। आज उसने धीरे से कहा, मैं पड़ी नहीं हूं, मैं जी रही हूं, और आगे बढ़ गई।
उस औरत ने पीछे से कुछ नहीं कहा। कमला का सवाल दुकान के पास से गुजरते हुए कमला ने आवाज दी, आज आंखों में थोड़ी रोशनी है। सविता मुस्कुरा दी। आज मैंने थोड़ा सा ना कहा। कमला ने हंसकर कहा, डर लगा? हाँ, अच्छा है, कमला बोली, मतलब तू बदल रही है। घर की शाम घर में पापा चुपचाप बैठे थे। सविता ने उनके पास बैठते हुए कहा, पापा, अगर मैं यहीं रहूं तो आपको कोई परेशानी तो नहीं? पापा ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। ये घर तेरा ही है, उन्होंने कहा। सविता की आंखें भर आईं। ये बात उसे पहले भी पता थी, पर आज उसने इसे महसूस किया। सागर की बात रात को सागर ने कहा, माँ, आप आज थोड़ी अलग लग रही हो। कैसी? जैसे आप डर नहीं रही। सविता ने उसे सीने से लगाया। बच्चे शब्द नहीं जानते पर सच पहचान लेते हैं। अंदर का डर उस रात सविता को फिर डर लगा, पर यह डर पहले जैसा नहीं था। यह डर इस बात का था, अगर वह खुद के लिए खड़ी हुई तो लोग क्या कहेंगे। पर उसके भीतर एक और आवाज भी थी, अगर मैं खुद के लिए नहीं खड़ी हुई तो सागर क्या सीखेगा। नींद से पहले, सोने से पहले सविता ने मन ही मन कहा, मैं किसी से लड़ नहीं रही, मैं बस खुद को पीछे नहीं छोड़ रही। यह कहना उसे सुकून दे गया। नींद आज हल्की थी, पर डरावनी नहीं, जैसे जिंदगी धीरे से कह रही हो, अब तू बस सहने के लिए पैदा नहीं हुई। उस दिन दोपहर कुछ ज्यादा ही चुप थी। ऐसी चुप्पी जो बाहर नहीं, मन के भीतर भर जाती है। सविता पार्लर में काम कर रही थी कि मोबाइल धीरे से कंपन किया। उसने देखा नहीं, काम पूरा किया, हाथ धोए, फिर मोबाइल उठाया। एक अनजान नंबर। वह आवाज सविता। आवाज पहचानने में एक पल लगा, फिर 6 साल एक साथ लौट आए। ये उसके पति की आवाज थी। सांस का रुकना। सविता कुछ नहीं बोली। उसकी सांस रुक गई। ऐसा नहीं था कि वह डर गई, असल में उसे पता नहीं था कि वह अब क्या महसूस करे। दर्द, गुस्सा या कुछ भी नहीं। उधर से शब्द, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। वह बोला, घर थोड़ा बिखर गया है। सविता चुप रही। उसके भीतर कई सवाल थे, पर वह कोई नहीं बोली। एक वाक्य फिर वह बोला, अगर तू वापस आ जाए। वाक्य पूरा नहीं हुआ, पर मतलब पूरा था। 6 साल का हिसाब सविता की आंखों के सामने एक दिन आ खड़ा हुआ। वह दरवाजा, वह बैग, सागर की नींद, पापा की चुप्पी, पार्लर की कुर्सी, कमला की दुकान। उसने धीरे से पूछा, सागर का कभी ख्याल आया? उधर कुछ देर खामोशी रही। सच का वजन अब सब ठीक करना चाहता हूँ, वह बोला। यह वाक्य पहले सविता को खुशी देता, आज उसे थका हुआ लगा। एक छोटा सा जवाब, मुझे सोचने का वक्त चाहिए, सविता बोली। यह उसका अब तक का सबसे बड़ा ना था। फोन कट गया, पर उसकी गूंज सविता के भीतर बजती रही। वह काम पर लौट आई, पर हाथ ठीक से चल नहीं रहे थे। कमला की नजर। शाम को कमला ने उसे देखा। आवाज पुरानी थी। कमला बोली। सविता चौंकी। कैसे? कुछ आवाजें सवाल नहीं पूछती, बस पुराना दर्द जगा देती हैं। पहली बार डर का नाम सविता ने धीरे से कहा। डर लग रहा है? किस बात का? कमला ने पूछा। कि अगर मैं वापस गई तो फिर वही हो जाएगा। कमला चुप रही, फिर बोली, और अगर नहीं गई? सविता कुछ देर चुप रही। तो लोग कुछ कहेंगे। कमला मुस्कुरा दी। लोग तो अब भी कह रहे हैं। घर की रात घर पहुंची तो पापा खाना लगा रहे थे। सागर पढ़ रहा था। सब वैसा ही था। सविता ने सोचा, अगर वह चली गई तो यह सब किसके पास रहेगा? सागर का सवाल रात को सागर ने पूछा, माँ, आज आप क्यों चुप हो? सविता ने उसे देखा, फिर धीरे से पूछा, अगर माँ कहीं चली जाए तो तू क्या करेगा? सागर तुरंत बोला, आपके साथ चलूंगा। उसका जवाब बिना सोचे था, साफ, सच्चा। रात का बोझ। उस रात नींद नहीं आई। सविता छत देखती रही। एक तरफ बीता हुआ घर था, दूसरी तरफ यह छोटा सा शांत संसार, और बीच में वह खुद। एक सवाल आखिरी उसने खुद से पूछा, क्या वापस जाना सुधार है या डर से लिया गया फैसला? सवाल भारी था, पर अब वह भाग नहीं रही थी। सुबह आज जल्दी आ गई, या शायद सविता सोई ही नहीं थी। रात भर वह छत को देखती रही थी। हर दरार उसे किसी पुराने सवाल जैसी लग रही थी। एक थकी हुई सुबह सविता उठी, चुपचाप। पापा आंगन में बैठे थे। उन्होंने देखा कि सविता की आंखें लाल हैं। उन्होंने कुछ नहीं पूछा। कुछ सवाल सुबह के नहीं होते। पार्लर पर मन कहीं और काम करते हुए सविता के हाथ चल रहे थे, पर मन 6 साल पीछे जा चुका था। उसे याद आया जब पहली बार उसे कहा गया था, माँ की बात मानो, और उसने मान लिया था। आज वह सोच रही थी, अगर उस दिन किसी ने उससे पूछा होता, तू क्या चाहती है, तो क्या सब अलग होता?
कमला की दुकान। दोपहर को वह खुद ही कमला की दुकान पर रुक गई। कमला उसकी आंखों को देखते ही समझ गई। आज बात करनी है, कमला बोली। सविता बैठ गई। सच को बोलने की जगह उसने फोन किया, सविता ने कहा। कमला ने सिर हिलाया। मैं जानती थी वह वापस बुला रहा है। कमला ने कोई राय नहीं दी, बस पूछा, तू क्या चाहती है? यह सवाल आज पहली बार किसी ने साफ पूछा था। सविता का जवाब। सविता काफी देर चुप रही, फिर बोली, मैं उसे सुनना चाहती हूँ। कमला ने धागा काटते हुए कहा, यह डर नहीं है, यह साफ होना है। फोन दूसरी बार शाम को सविता ने खुद फोन लगाया। उंगलियां कांप रही थीं, पर आवाज कांपी नहीं। मुझे सब सुनना है, सविता बोली। उधर कुछ पल चुप्पी रही। अधूरी बातें पूरी हुई। उसने पूछा, तुमने उस दिन कुछ क्यों नहीं कहा? उधर से धीमी आवाज आई, मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा। यह जवाब सविता को बहुत देर तक कचोटता रहा, और मेरे और सागर के जाने के बाद फिर खामोशी। 6 साल का सच में कमजोर था, वह बोला। यह वाक्य सविता ने पहली बार सुना। 6 साल बाद, पर यह देर से आया सच था। सविता का सवाल, अगर मैं लौट आई तो क्या बदलेगा? यह सवाल सीधा था। उधर फिर कोई जवाब नहीं था। एक स्पष्ट बात, मैं माँ और बहन को नहीं बदल सकता, वह बोला। यह वाक्य सविता के भीतर ठहर गया, क्योंकि अब उसे सब साफ दिख रहा था। पहली साफ, ना तो मैं भी खुद को फिर से नहीं तोड़ सकती, सविता ने कहा। उसकी आवाज शांत थी, पर मजबूत। मैं वापस नहीं आऊंगी। फोन के बाद फोन कट गया। सविता बहुत देर तक बैठी रही, न रोई न कांपी, बस सांस थोड़ी हल्की थी। कमला का वाक्य। कमला ने धीरे से कहा, तूने लड़ाई नहीं जीती, तूने खुद को बचाया है। घर की शाम घर पहुंचकर सविता ने पापा को सब बता दिया। पापा चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, अब तेरे फैसले में डर नहीं है। सागर की नींद। रात को सागर माँ के पास सो गया। सविता ने उसे कसकर पकड़ा। आज उसकी बाहों में घबराहट नहीं थी, सिर्फ सुरक्षा थी। नींद आज धीरे धीरे आई, पर गहरी थी, जैसे किसी भारी बोझ को नीचे रख दिया गया हो। सविता का फैसला घर की 4 दीवारों में नहीं रुका। फैसले जब औरत लेती है तो वे मोहल्लों में चलने लगते हैं। पहली आवाज सबसे पहले खबर पड़ोस तक पहुंची। ससुराल से फोन आया था, वापस बुला रहे थे, और इसने मना कर दिया। ये बातें ऐसे कही जा रही थीं जैसे सविता ने कोई गुनाह कर दिया हो। सलाह के नाम पर दबाव। एक दोपहर पापा के जान पहचान वाले घर आए। बातें चाय के साथ धीरे धीरे तेज होने लगीं। बेटी, औरत का घर तो ससुराल ही होता है। बच्चे को बाप की जरूरत होती है, ज्यादा अकड़ ठीक नहीं। सविता चुपचाप बैठी रही। पहले वह ऐसे समय खुद को छोटा महसूस करती थी। आज उसने सिर्फ सुना। पापा का सहारा। जब लोग चले गए, पापा ने धीरे से पूछा, कुछ कहना चाहती है? सविता ने सिर हिला दिया, नहीं, आज नहीं। यह जवाब पापा को समझ आ गया। कुछ जवाब दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए रखे जाते हैं। पार्लर की बातें। पार्लर में खुसर पुसर तेज थी। इतना मौका सबको नहीं मिलता, कल को पछताएगी। एक औरत अकेले कैसे रहेगी? सविता काम करती रही। आज उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। एक नई आदत। उसने एक नई बात सीखी, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप्पी सबसे साफ जवाब होती है। कमला की सीख। शाम को कमला ने कहा, लोग तुझे समझाना चाहते हैं, क्योंकि तेरा डर अब उन्हें आराम नहीं देता। सविता मुस्कुरा दी। सागर की बात। रात को सागर ने कहा, माँ, आज टीचर ने कहा कि मैं बहादुर हूं। क्यों? क्योंकि मैं डर कर रोया नहीं। सविता ने उसके सिर पर हाथ रखा। उसने कुछ नहीं कहा, पर भीतर कुछ भर गया। एक सवाल आखिरी बार उस रात सविता ने खुद से पूछा, क्या मैं गलत हूं? उत्तर शब्दों में नहीं आया, पर दिल शांत था, और जब दिल शांत हो तो अक्सर वही सही होता है। नींद आज बिना बोझ आई, जैसे दुनिया बोल बोल कर थक गई हो, और सविता आखिरकार सुनना बंद कर चुकी हो। सुबह आज अलग थी। कोई बड़ा कारण नहीं था, बस सविता ने आंख खोलते ही भारीपन महसूस नहीं किया। यह पहली बार था। आंगन की धूप। आंगन में धूप उतर आई थी। पापा नीम के नीचे बैठे थे। सागर स्कूल की कॉपी में कुछ बना रहा था। सब कुछ रोज जैसा था, पर सविता आज खुद को बीच में नहीं महसूस कर रही थी। वह इस तस्वीर का हिस्सा थी। एक छोटा ख्याल। चाय बनाते हुए सविता ने खुद से सोचा, क्या मैं हमेशा किसी और की जगह में रहूंगी? यह सवाल पहले भी आया था, पर आज उसके साथ डर नहीं था, बस जिज्ञासा थी। पार्लर में आईना। पार्लर में काम करते वक्त उसने आईने में खुद को देखा। आज चेहरे पर थकान थी, पर लाचारी नहीं,
उसने अपने बाल थोड़े ठीक किए और पहली बार सोचा अगर मैं अपना कुछ शुरू करूं। यह ख्याल बहुत हल्का था, जैसे किसी ने बीज हथेली पर रख दिया हो। कमला से बात शाम को कमला की दुकान पर बैठते हुए सविता ने कहा, मैं अपने पैरों पर पूरी तरह खड़ी होना चाहती हूं। कमला ने सुई रोकी। तू अब तक किसके पैरों पर थी? यह सवाल सविता को हंसा गया। मैं खुद चल रही थी, सविता बोली। बस यह मान नहीं पाई। एक डर अब भी लगता है, सविता ने कहा। किस बात का? कमला ने पूछा। कि कहीं मैं ज्यादा न चाह लूं। कमला मुस्कुरा दी। औरतों को इसी बात से डराया जाता है। घर की बातचीत रात को खाने के बाद सविता पापा के पास बैठी। बहुत देर कुछ नहीं बोली, फिर धीरे से कहा, पापा, अगर मैं आगे चलकर कुछ अपना करूं तो? पापा ने बिना सोचे कहा, तो कर, बस इतना। कोई शर्त नहीं, कोई सलाह नहीं। सविता की आंखें भर आईं। सागर का सपना सोने से पहले सागर बोला, माँ, मैं बड़ा होकर आपके लिए एक बड़ा घर बनाऊंगा। सविता हंसी। और मैं, आप मेरे साथ रहोगी। यह जवाब बहुत सीधा था और बहुत पूरा। एक नई कल्पना उस रात सविता ने पहली बार भविष्य की कल्पना की। कोई बड़ा सपना नहीं, बस अपना छोटा सा काम, सागर की पढ़ाई, पापा की दवाइयां और बिना डर के एक नींद। उसे लगा शायद इतना ही काफी है। नींद आज धीरे आई, पर गहरी थी, जैसे मन ने आखिरकार कह दिया हो, अब आगे देख सकते हो। सुबह आज सविता ने डायरी नहीं खोली। उसके पास लिखने के लिए शब्द नहीं थे, उसके पास सोचने के लिए हिसाब था। पहला हिसाब चूल्हे पर दूध उबल रहा था। सविता कॉपी लेकर बैठ गई। कमाई, खर्च, बचत। उसने धीरे धीरे सब लिखा। अंक छोटे थे पर साफ थे। उसे पहली बार समझ आया वह किसी सहारे पर नहीं, एक संतुलन पर जी रही है। पार्लर का सच। पार्लर पहुंची तो मालकिन ने कहा, काम ठीक है पर आगे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। यह बात पहले सविता को डरा देती, आज उसे साफ लगी। कुछ जगहें सीखने के लिए होती हैं, रुकने के लिए नहीं। आईने में सवाल उसने आईने में खुद से पूछा, अगर मैं अपने घर से ही काम करूं? यह विचार नया नहीं था, पर आज उसके साथ डर नहीं था, बस असमंजस था। कमला की मदद। शाम को कमला की दुकान पर सविता सीधे मुद्दे पर आई। अगर मैं घर से पार्लर का काम शुरू करूं तो? कमला ने हाथ रोका। तुझे जगह चाहिए? नहीं, औजार थोड़े हैं। हिम्मत। सविता मुस्कुरा दी। अब है, कमला ने धीरे से कहा, तो शुरू कर। पैसों का डर। रात को सविता ने पापा से कहा, थोड़े पैसे उधार चाहिए। पापा ने कोई सवाल नहीं पूछा, बस पुरानी तिजोरी खोली। राशि ज्यादा नहीं थी, पर भरोसा पूरा था। लौटाने की जल्दी नहीं, पापा बोले। सविता ने सिर झुका लिया। पहली तैयारी। अगले दिन सविता बाजार गई। कंघी, क्रीम, मेहंदी, थोड़ा मेकअप। उसने हर चीज सोच समझ कर ली। यह खर्च नहीं था, यह बीज था। घर का कोना, घर के एक कोने को उसने साफ किया। एक कुर्सी, एक छोटा शीशा, एक मेज, बस। वह कोई बड़ा सेटअप नहीं था, पर उसमें नियत थी। सागर की प्रतिक्रिया। सागर ने देखा। माँ, ये क्या है? माँ का काम यहाँ? हाँ। सागर हंस पड़ा। तो मैं भी यहाँ बैठूंगा। सविता ने उसे गले लगाया। पहली ग्राहक कोई अनजान नहीं थी, पड़ोस की एक लड़की। घर से ही काम करोगी? उसने पूछा। हाँ, ठीक है, बस इतना। कोई ताली नहीं, कोई शोर नहीं, पर काम शुरू हो गया। थकान अलग तरह की। शाम को सविता थकी थी, पर यह वह थकान नहीं थी जो तोड़ देती है, यह वह थकान थी जो सुकून देती है। रात की सोच। सोने से पहले उसने सोचा, शायद यह रास्ता धीमा होगा, शायद कठिन भी, पर यह उसका होगा। नींद आज मुस्कुरा कर आई, जैसे कह रही हो, अब तू सपने सिर्फ देख नहीं रही, उन्हें जगा रही है। सुबह घर का वह कोना अब सिर्फ कोना नहीं रहा, वहां एक हल्की सी व्यवस्था आ गई थी। कंघियां अपनी जगह पर थीं, शीशा दीवार से टिकाया गया था, मेज पर एक साफ कपड़ा बिछा था। सविता ने हाथ जोड़कर मन ही मन कहा, शुरू। पहला हफ्ता। पहले हफ्ते काम कम था। एक दिन भौहें, एक दिन मेहंदी, एक दिन हल्का मेकअप। कमाई ज्यादा नहीं थी, पर हर नोट में एक अलग सी इज्जत थी। पहला ताना। पड़ोस की एक औरत आई, काम नहीं देखने। अरे, अब घर में ही पार्लर? उसने हंसते हुए कहा। हाँ, सविता ने शांत जवाब दिया। और बेटा यहीं घूमेगा? सविता ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे से कहा, हाँ, यहीं। वह औरत कुछ नहीं बोली, पर हंसी धीमी हो गई। पार्लर की पुरानी मालकिन। एक दिन पुरानी मालकिन मिल गई। सुना है अब घर से काम? उसने पूछा। हाँ, चल पाएगा? सविता ने सीधे जवाब नहीं दिया। चलाना है। यह वाक्य उसके लिए नया था। कमला की बात। शाम को कमला ने कहा, जब औरत अपने दम पर कुछ शुरू करती है
तो लोग पहले हंसते हैं, फिर? सविता ने पूछा। फिर या तो आदत डालते हैं या खामोश हो जाते हैं। घर का माहौल पापा सब देख रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर जब सविता काम से थकी बैठी होती तो वे चुपचाप सागर को अपने पास बिठा लेते। यह बिना बोले मदद थी। सागर का स्कूल में एक दिन टीचर ने कहा, तुम्हारी माँ क्या करती हैं? सागर ने सीधे कहा, मेरी माँ काम करती हैं। क्या काम? सुंदर बनाती हैं। टीचर मुस्कुरा दी। सविता को यह सुनकर अजीब सा गर्व हुआ। थकान और शक। एक रात सविता लेटते हुए सोच रही थी, क्या वह बहुत ज्यादा खुद पर भरोसा कर रही है? क्या यह सब चल पाएगा? फिर उसने दिन भर की छोटी छोटी घटनाएं याद की। एक संतुष्ट चेहरा, एक धन्यवाद, एक दोहराया हुआ काम। शक थोड़ा पीछे हट गया। पहली दोहराई अगले हफ्ते वही लड़की फिर आई जिसने सबसे पहले काम करवाया था। आपका काम अच्छा लगा, उसने कहा। यह एक वाक्य था, पर उस दिन सविता बहुत देर तक उसी वाक्य को सोचती रही। रात का सुकून। रात को सविता अपने कोने में बैठी थी। सागर उसके पास कॉपी बना रहा था। पापा खिड़की के पास बैठे थे। हर शांत था। बाहर लोगों की बातें थीं, पर अंदर एक भरोसा उगने लगा था। नींद आज थोड़ी देर से आई, पर आई। जैसे कह रही हो, हर शुरुआत तालियों से नहीं होती, पर हर तालियों से पहले एक शुरुआत होती है। काम अब पहले से थोड़ा बढ़ गया था। कोई सुबह आता, कोई दोपहर, कोई शाम को। सविता खुश थी, पर उस खुशी में थकान धीरे धीरे घुलने लगी थी। एक लंबा दिन। उस दिन सुबह से शाम तक लगातार काम था। भौहें, मेहंदी, हेयर, बीच में खाना भी ठीक से नहीं खाया। सागर 2 बार आकर बोला, माँ पानी पी लो। सविता हर बार बोली अभी, पर अभी शाम तक आया नहीं। पहली सीमा शाम को एक औरत आई। अभी कर दोगी? उसने पूछा। सविता थकी हुई थी। उसने घड़ी देखी, फिर धीरे से कहा, कल। औरत चौंकी। इतनी सी बात? सविता ने शांत आवाज में कहा, मेरे लिए आज की बात यहीं खत्म है। यह वाक्य बोलना उसके लिए आसान नहीं था, पर जरूरी था। दिल की धड़कन। औरत थोड़ा बुरा मानकर चली गई। सविता का दिल तेज धड़क रहा था। उसे लगा, क्या मैंने गलत कर दिया? फिर उसने अपने हाथ देखे। वे थकान से भरे थे, और उसे अपने आप से झूठ नहीं बोलना था। कमला की बात। फिर से शाम को कमला ने कहा, काम तब तक ही अच्छा लगता है जब तक वह तुझे खा न जाए। सविता ने सिर हिलाया। सीमा दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए होती है। घर की प्रतिक्रिया। पापा ने सब देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस रात को सागर को अपने पास सुला लिया, ताकि सविता थोड़ा खुद के साथ रह सके। कान की स्वीकारोक्ति। उस रात सविता चारपाई पर लेटते हुए सोच रही थी। पहले वह सबके लिए उपलब्ध थी, ससुराल में, पार्लर में, घर में। आज वह खुद के लिए थोड़ी सी अनुपलब्ध हुई है, और यह गलत नहीं लगा। एक डर फिर आया, लेकिन डर पूरी तरह गया नहीं था। अगर लोग आना बंद कर दें? यह सवाल फिर उठा। फिर उसने आज के दिन याद किए, किसी का रुकना, किसी का कल आना। शायद जो लोग सम्मान करते हैं वे सीमा भी समझते हैं। सागर का आईना। अगले दिन सागर ने कहा, माँ आप कल बहुत थक गई थीं। हाँ, पर आपने खुद को रोका। सविता ने उसकी ओर देखा। बच्चे सब देख लेते हैं। काम और जीवन। सविता समझने लगी थी, काम जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी काम का नहीं। यह फर्क आज उसे पहली बार साफ दिखा। नींद आज जल्दी आ गई। शरीर थका था, मन नहीं। नींद जैसे धीरे से कह रही हो, अब तू खुद को पीछे नहीं छोड़ती। सुबह आज फोन कुछ ज्यादा ही बजा। सविता ने सोचा शायद किसी ने समय पूछना है, पर उधर से आवाज थोड़ी अलग थी। एक नया नाम। आप सविता जी बोल रही हैं? हाँ, मैं नगर की महिला समिति से बोल रही हूँ। यह नाम सविता ने पहले भी सुना था, पर कभी खुद के लिए नहीं। मौका। हम अगले हफ्ते एक छोटा कार्यक्रम कर रहे हैं, उधर से कहा गया। हम चाहते हैं कि आप वहां मेकअप और मेहंदी का काम संभालें। सविता कुछ पल चुप रही। यह पहला मौका था जो घर की दीवारों से बाहर जा रहा था। पहला डर, मैं अकेली कर पाऊंगी? सविता ने पूछा। हाँ, उधर से जवाब आया, आपका नाम काफी लोगों ने सुझाया है। फोन कट गया, पर सविता अब भी वहीं खड़ी थी। खुद से सवाल। उसने आईने में खुद को देखा। क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? यह सवाल नया नहीं था, पर आज इसके साथ एक और सवाल था, अगर मैं मना कर दूं तो? कमला की प्रतिक्रिया। दोपहर को कमला को बताया। कमला ने बिना देर किए कहा, डर अच्छी बात है। क्यों? मतलब यह तेरे लिए जरूरी है? पापा की चिंता। शाम को पापा ने धीरे से पूछा, बाहर जाना पड़ेगा? हाँ, सागर स्कूल के बाद आपके साथ रहेगा।
पापा कुछ नहीं बोले, बस सिर हिलाया। ये उनका हाँ कहना था। रात की बेचैनी। उस रात सविता को नींद नहीं आई। वह कल्पना कर रही थी अजनबी लोग, नई जगह, गलती हो जाना। फिर उसने खुद को समझाया गलतियां घर में भी होती हैं। एक फैसला। सुबह सविता ने फोन उठाया। मैं करूंगी, उसने कहा। आवाज थोड़ी धीमी थी पर स्पष्ट थी। तैयारी। उस दिन उसने सामान अलग रखा, ब्रश साफ किए, मेहंदी छानी, क्रीम गिनी। यह तैयारी सिर्फ काम की नहीं थी, ये खुद पर भरोसे की तैयारी थी। सागर का उत्साह। सागर ने पूछा, माँ आप बाहर जा रही हो? हाँ। तो आप बहुत बड़ी हो गई? सविता हंस पड़ी। नहीं बेटा, बस थोड़ी हिम्मती। एक नई रात। उस रात सविता थोड़ी देर आंगन में बैठी। आसमान साफ था। उसे लगा शायद जिंदगी अब उसे पीछे नहीं धकेल रही, शायद अब वह खुद आगे चल रही है। नींद आज थोड़ी देर से आई, पर जब आई तो सपनों में डर नहीं था, बस एक खुला रास्ता था। उस दिन सविता अलार्म से पहले जाग गई। नींद हल्की थी पर डरावनी नहीं, बस मन चल रहा था। सुबह की तैयारी। घर में अभी शांति थी। पापा चारपाई पर करवट ले रहे थे। सागर गहरी नींद में था। सविता ने चुपचाप सामान बैग में रखा। एक एक चीज जांची, कंघी, ब्रश, मेहंदी, कपड़ा। उसने एक पल बैग बंद करके हाथ रोक लिया, फिर खुद से धीरे कहा, ठीक है। सागर का जागना। जब वह दरवाजे तक पहुंची तो पीछे से आवाज आई, मां। सागर उठ चुका था। आप जा रही हो? हाँ। डर लग रहा है? सविता ने थोड़ा सोचा। थोड़ा। सागर ने उसका हाथ पकड़ा। तो मैं इंतजार करूंगा। यह वाक्य बहुत छोटा था पर उसके भीतर बहुत कुछ रख गया। रास्ता। यह रास्ता सविता ने पहले भी देखा था, बस आज वह किसी और की सहायता नहीं, अपने काम से जा रही थी। ऑटो की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे लगा दुनिया इतनी बड़ी नहीं है जितनी हम सोच लेते हैं। कार्यक्रम स्थल हॉल बहुत बड़ा नहीं था, पर लोग अजनबी थे, और अजनबी नजरें हमेशा थोड़ी भारी लगती हैं। सविता ने सामान सजा लिया। एक कुर्सी, एक शीशा, एक मेज। बस पहला चेहरा, पहली ग्राहक आई। आप ही सविता हैं? हाँ। मेरी दोस्त ने बहुत तारीफ की है। यह सुनकर सविता के कंधे थोड़े ढीले पड़े। हाथों का चलना काम शुरू हुआ। हाथ अपने आप चलने लगे, जैसे बरसों से यहीं आने की तैयारी कर रहे हों। मेहंदी की खुशबू हवा में फैल गई। सविता अब डर नहीं रही थी। एक छोटी गलती। बीच में एक पल ऐसा आया जब लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई। सविता का दिल धक से रुका। फिर उसने धीरे से ठीक किया। कोई कुछ नहीं बोला। उसे समझ आया गलतियां दुनिया इतनी जल्दी नहीं पकड़ती। तारीफ। काम खत्म होने पर औरत मुस्कुरा दी। बहुत साफ हाथ है आपका। ये एक वाक्य था, पर सविता के भीतर बहुत देर तक गूंजता रहा। समिति की महिला। कार्यक्रम के अंत में वही महिला पास आई। आप आगे भी हमारे साथ काम करेंगी? यह सवाल सीधा था। सविता ने गहरी सांस ली। इस बार उसकी आवाज कांपी नहीं। घर लौटना। शाम को जब वह घर लौटी तो पापा दरवाजे पर थे। सागर दौड़कर आया। कैसा गया? सविता ने बैग नीचे रखा। ठीक। यह ठीक बहुत बड़ा था। रात का एहसास। उस रात सविता लेटते हुए सोच रही थी, आज कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर कुछ टूटा भी नहीं, और कभी कभी यही सबसे बड़ी जीत होती। नींद आज धीरे नहीं, पूरी आई। जैसे मन कह रहा हो, अब तू बाहर की दुनिया से डरकर नहीं, उसे समझकर लौट रही है। कार्यक्रम के बाद अगले दिन फोन फिर बजा। इस बार नंबर पहचाना नहीं था। एक नया काम। आप वही सविता जी हैं जो कल कार्यक्रम में थीं? हाँ। हमें एक पारिवारिक समारोह के लिए आपकी जरूरत है। सविता ने सांस ली। काम अब खुद चलकर आ रहा था। सबसे मुश्किल सवाल, चार्ज क्या रहेगा? उधर से पूछा गया। यह सवाल सविता के लिए नया नहीं था, पर आज उसके सामने खड़ा था। पहले वह झिझक जाती थी, आज उसने कुछ पल सोचा, फिर एक संख्या बोली। आवाज शांत थी। उधर की खामोशी। फोन के उस तरफ कुछ पल चुप्पी रही। सविता का दिल थोड़ा तेज धड़का। उसे लगा शायद ज्यादा बोल दिया। स्वीकृति। ठीक है, उधर से कहा गया। बस इतना। फोन कट गया। सविता बहुत देर तक बैठी रही। उसने पहली बार अपनी मेहनत को कम नहीं आंका था। कमला की मुस्कान। शाम को कमला ने कहा, डर लगा होगा बहुत, पर तूने बोला। ये बात सविता को खुद पर थोड़ा सा गर्व करने दी। घर की प्रतिक्रिया। पापा ने सुना, उन्होंने सिर हिलाया। सही किया, बस इतना। उनकी आंखों में जो संतोष था वह बहुत कुछ कह गया। सागर का सवाल, माँ आज आप खुश हो? सविता ने सोचा। हाँ, उसने कहा, आज मैं अपने काम से खुश हूँ। यह जवाब उसने पहली बार ऐसे बोला। एक और कॉल। रात को एक और कॉल आई। हमने आपका नाम किसी से सुना। सविता ने काम समझाया, चार्ज बताया।
उधर से कहा गया, ठीक है, आज कोई मोलभाव नहीं हुआ। मन की हलचल सोने से पहले सविता ने खुद से कहा, अगर कोई मना करता तो भी मैं ठीक रहती। यह सोच उसे और मजबूत कर गई। नींद आज हल्की नहीं थी, गहरी थी, जैसे मन ने अपनी जगह थोड़ी और पक्की कर ली हो। उस दिन सविता बहुत उम्मीद लेकर नहीं उठी थी। अब वह हर सुबह उम्मीद के बोझ के साथ नहीं जीती थी, बस काम के लिए तैयार थी। वह दोपहर को फोन आया, आपका काम हमें पसंद आया, उधर से कहा गया। सविता चुप रही, लेकिन हमारा बजट थोड़ा कम है, यह वाक्य सीधा था। पहली प्रतिक्रिया सविता के भीतर एक पुरानी आदत जागी, कोई बात नहीं, मैं कम कर दूंगी। यह वाक्य उसकी जबान तक आ ही गया था, पर वह रुक गई। एक छोटा सा ठहराव उसने अपनी उंगलियां मेज पर रख दी। एक सांस ली और कहा, समझती हूं, पर इससे कम मेरे लिए संभव नहीं है। आवाज धीमी थी पर स्पष्ट थी। उधर की चुप्पी फोन के उस तरफ कुछ पल खामोशी रही, फिर वह आवाज आई, ठीक है, फिर हम किसी और को देख लेते हैं। फोन कट गया। पहला एहसास सविता बैठी रही, दिल थोड़ा भारी हुआ। यह सच था, लेकिन वह टूटी नहीं। कमला की बात शाम को कमला ने पूछा, क्या हुआ? सविता ने सब बता दिया। कमला ने धीरे से कहा, अगर हर ना से तू झुक जाती तो तेरी हां की कोई कीमत नहीं होती। घर का सुकून, घर में सब वैसा ही था। पापा रेडियो सुन रहे थे, सागर होमवर्क कर रहा था। किसी को यह नहीं पता था कि सविता ने आज एक काम खोया है, और यही ठीक था। अंदर की जीत रात को लेटते हुए सविता ने खुद से कहा, मैं कम नहीं हुई, मैं बस एक काम नहीं कर पाई। यह फर्क आज उसे समझ में आया। एक नई मजबूती पहले ऐसा होता, एक ना पूरे दिन को भारी कर देता। आज वह सिर्फ एक पल था जो गुजर गया। सागर का आईना सोते समय सागर ने कहा, माँ, कल आप मुझे स्कूल छोड़ने आओगी? सविता ने हंसकर कहा, हाँ। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं खुद को छोटा कर देती तो मैं यह हाँ भी थकी हुई कहती। नींद आज बिना सवाल आई, जैसे मन कह रहा हो, हर दरवाजा तेरे लिए नहीं था, और यह भी ठीक है। उस दिन सब कुछ सामान्य था। सुबह की धूप, पापा की खांसी, सागर का स्कूल बैग। कोई संकेत नहीं था कि मन के भीतर कुछ हिलने वाला है। एक अनजान चेहरा दोपहर को जब सविता घर में काम कर रही थी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। वह किसी ग्राहक की उम्मीद कर रही थी। दरवाजा खोला, सामने एक औरत खड़ी थी, उम्र उसकी सास के आसपास, आंखों में कोई गर्माहट नहीं। पहचान तू सविता है? यह सवाल नहीं था, यह पहचान था। सविता का दिल एक पल को रुक गया। उसे पहचानने में देर नहीं लगी, यह उसके पति की बुआ थी। घर के बाहर की बात अंदर आओगी? सविता ने पूछा। औरत ने नामे सिर हिला दिया। यही बात करनी है। यह वाक्य सविता को 6 साल पीछे ले गया। पुरानी भाषा बहुत आगे बढ़ गई है तू, औरत ने कहा। घर से निकलकर काम वाम कर रही है। सविता चुप रही। यह भाषा वह पहचानती थी। बच्चे का नाम सागर बड़ा हो रहा है, औरत बोली। बाप का नाम भी चाहिए उसे। यह वाक्य सीधा दिल पर लगा। पहली प्रतिक्रिया पुरानी सविता होती तो शायद रो पड़ती या सफाई देती। आज उसने बस एक सांस ली। सच का जवाब बुआ, सविता बोली। उसका बाप नाम से नहीं, जिम्मेदारी से पहचाना जाता है। औरत चौंकी। दबाव घर लौटा। उसने कहा, सब ठीक हो जाएगा। सविता ने धीरे से कहा, मैं ठीक हूं। एक पुराना डर उसके भीतर फिर एक डर उठा। अगर ये लोग फिर दबाव डालेंगे, अगर सागर के सामने कुछ कहेंगे। लेकिन यह डर आज उसे चलाने वाला नहीं था। सीमा, अगर आप सिर्फ डराने आई हैं, सविता बोली, तो यह बातचीत यहीं खत्म करते हैं। यह वाक्य कहते हुए उसका गला कसा, पर वह पीछे नहीं हटी। औरत का जाना, औरत कुछ देर खड़ी रही, फिर बिना कुछ बोले मुड़ गई। उसके जाते ही सविता दरवाजे से टिक गई। बिना रोए आंखें भीगीं, पर आंसू नहीं गिरे। यह नई बात थी। घर के भीतर सविता अंदर आई। पापा ने देखा, कुछ नहीं पूछा, सिर्फ रेडियो बंद कर दिया। यह उनका तरीका था साथ देने का। सागर की वापसी शाम को सागर स्कूल से आया। माँ, आज खेल में मैं जीत गया। सविता मुस्कुरा दी। शाबाश। उसने कुछ नहीं बताया। कुछ बातें बच्चों को डराने के लिए नहीं होती। रात की समझ, रात को लेटते हुए सविता ने सोचा, अतीत लौट सकता है, आवाज दे सकता है, पर अब वह दरवाजा खोलना जरूरी नहीं। नींद आज थोड़ी देर से आई, पर डर लेकर नहीं। जैसे मन कह रहा हो, तू अब वही नहीं है जहां से भागी थी। शाम आज कुछ अलग थी। घर में वैसी ही शांति थी, पर सविता के भीतर दिन की मुलाकात अब भी ठहरी हुई थी। उसने खुद से कहा था, सागर से कुछ नहीं कहूंगी।
पर बच्चे सवाल खुद ले आते हैं। एक सीधा सवाल खाने के बाद सागर कॉपी बंद कर माँ के पास आकर बैठ गया। उसने कहा, आज स्कूल में एक लड़के ने पूछा मेरे पापा कहाँ हैं। सविता एक पल चुप रही। यह सवाल वह जानती थी एक दिन आएगा। बस आज आ गया था। पुरानी आदत उसके मन में पहली बात यही आई, कुछ बहाना बना दूं, जैसे पहले कई बार किया, पर आज वह अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहती थी। सागर की आंखें, सागर माँ की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, डर नहीं। शायद यही सही वक्त था। धीमा, सच बेटा, सविता बोली। कुछ रिश्ते हमारी जिंदगी में पूरा साथ नहीं निभा पाते। सागर ने कुछ नहीं कहा, बस सुनता रहा। एक सवाल फिर, तो क्या मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते? यह सवाल सबसे भारी था। सविता का दिल कसा। उसने सागर को अपने पास खींच लिया। सच का हल्का रूप प्यार कई तरह का होता है, सविता बोली। कुछ लोग प्यार महसूस तो करते हैं, पर उसे निभाना नहीं सीख पाते। यह पूरा सच नहीं था, पर झूठ भी नहीं था। सागर की सोच। सागर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो यह मेरी गलती नहीं है ना? सविता की आंखों में आंसू भर आए। नहीं बेटा, उसने धीरे से कहा, यह कभी तेरी गलती नहीं थी। माँ की कसौटी। यह वाक्य कहते हुए सविता खुद को परीक्षा में महसूस कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी अगर एक माँ अपने बच्चे को दोष से बचा ले तो वह बहुत कुछ सही कर जाती है। एक और सवाल, तो क्या हम कभी उनसे मिलेंगे? सविता ने सांस ली। अगर कभी तुझे लगे कि तू तैयार है तो हम सोचेंगे। यह जवाब खुला था, डराने वाला नहीं। सागर का भरोसा। सागर ने माँ के कंधे पर सिर रख दिया। अभी मैं यहीं ठीक हूं। यह वाक्य सविता के भीतर गूंज गया। माँ की राहत। उस रात सविता बहुत देर तक जागी रही, पर पहली बार उसका मन भारी नहीं था। सच कहना उसे डरा नहीं गया, उसे हल्का कर गया। एक नई समझ उसे समझ आया, सच हमेशा कड़वा नहीं होता अगर उसे प्यार से रखा जाए। नींद आज धीरे आई, पर गहरी थी, जैसे माँ बेटे के बीच एक और मजबूत धागा जुड़ गया हो। सुबह आज जल्दी नहीं आई, पर भारी भी नहीं थी। सविता उठी तो उसे कल रात की बातचीत याद थी। सागर का सिर अब भी उसके कंधे पर टिका हुआ था। एक अलग सुबह, आंगन में धूप हल्की थी। पापा नीम के नीचे बैठे थे। सागर स्कूल की ड्रेस पहन रहा था। सब कुछ रोज जैसा था, पर सविता आज अपने भीतर कुछ बदला हुआ महसूस कर रही थी। मन का साफ होना। कल रात उसने कोई झूठ नहीं बोला था, और यह एक अजीब सी ताकत दे गया था, जैसे मन का कोई बोझ चुपचाप उतर गया हो। आईने के सामने काम शुरू करने से पहले सविता शीशे के सामने रुकी। उसने खुद को देखा। चेहरा थका हुआ था, पर टूटा हुआ नहीं। आंखों में अब कमी नहीं थी। एक नया ख्याल उसने सोचा, अगर किसी औरत की जिंदगी वैसी न हो जैसी समाज चाहता है, तो क्या वह अधूरी हो जाती है? आज इस सवाल का जवाब उसे खुद से मिल गया। पार्लर का दिन आज काम ठीक ठाक था, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। बीच में सविता सागर को देख लेती। वह होमवर्क कर रहा था। बीच में उसने कहा, माँ, आज मैं खुद से सब कर रहा हूँ। सविता मुस्कुरा दी। कमला से मुलाकात। दोपहर को कमला आई। आज तेरे चेहरे पर सवाल नहीं है, उसने कहा। सविता ने सिर हिलाया। कल मैंने सच बोला, उसने कहा। कमला ने धीरे से कहा, और सच तुझे छोड़कर कहीं नहीं गया। एक छोटी जीत। शाम को एक ग्राहक फिर से आई। आपका काम अच्छा है, उसने कहा, और आप बात भी शांत करती हैं। यह तारीफ सिर्फ काम की नहीं थी। पापा की बात। रात को पापा ने धीरे से कहा, आज तू ठीक लग रही है। यह वाक्य छोटा था, पर सविता के लिए बहुत बड़ा। अधूरापन। नया मतलब। लेटते समय सविता ने खुद से कहा, मैं किसी रिश्ते में अधूरी नहीं रही, रिश्ता अधूरा था। यह फर्क आज उसे पूरी तरह समझ आया। सागर का वाक्य। सोने से पहले सागर बोला, माँ, आप सब जानती हो। सविता हंसी। नहीं बेटा, मैं सीख रही हूं, तो मैं भी सीखूंगा। यह सुनकर सविता ने उसे गले लगाया। एक नई शांति। आज सविता को अपने भविष्य से डर नहीं लगा, क्योंकि वह अपने वर्तमान में ठीक थी। नींद आज बिना सवाल आई, जैसे मन कह रहा हो, अब तू किसी कमी से नहीं, अपने सच से जी रही है। उस दिन गांव में कुछ हलचल थी। कोई बड़ा त्योहार नहीं, कोई खास वजह नहीं, बस लोगों के पास बातें थीं। खबर का फैलना। किसी ने कहा, सविता अब अपने दम पर काम कर रही है। किसी ने जोड़ा, पति ने बुलाया था, पर गई नहीं। और फिर वाक्य बदला, औरत ज्यादा आगे बढ़ जाए तो घर टूटता है। ये बातें हवा की तरह फैलीं, और हवा अक्सर दिशा नहीं देखती। एक सीधी बात। दोपहर को एक रिश्तेदार घर आई।
बातों बातों में बोली, सब कहते हैं अगर तू थोड़ा झुक जाती तो घर बच जाता। यह वाक्य पहले सविता को तोड़ देता। आज उसने सिर्फ सुना। पहली साफ रेखा, घर तभी बचता है, सविता ने धीरे से कहा, जब दोनों उसे पकड़ कर रखें। रिश्तेदार चुप हो गई। दोष का बोझ औरत थोड़ा सह ले तो उसने फिर कहा। सविता ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं बहुत सह चुकी हूं। यह रोने वाला वाक्य नहीं था, यह तथ्य था। कमला की मौजूदगी। कमला चुपचाप एक तरफ बैठी थी। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आज सविता खुद बोल रही थी। बिना सफाई लोग क्या कहेंगे? रिश्तेदार ने पूछा। सविता ने आंख उठाकर देखा। लोग पहले भी कहते थे, बस इतना, कोई लंबी बात नहीं। घर का माहौल। रिश्तेदार चली गई। घर में फिर शांति फैल गई। पापा ने सविता की ओर देखा। उनकी आंखों में कोई चिंता नहीं थी, बस एक ठहराव था। पापा का वाक्य, आज तूने दोष लौटा दिया, पापा बोले। सविता मुस्कुरा दी। अब उसे ढोना मेरे बस का नहीं। सागर की नजर। सागर सब सुन रहा था। उसने माँ का हाथ पकड़ा। माँ, आपने कुछ गलत नहीं किया। यह एक बच्चे का वाक्य था, पर पूरी दुनिया से भारी। अंदर का बदलाव। रात को लेटते हुए सविता ने सोचा, कितनी अजीब बात है, दूसरों के फैसलों का बोझ हम खुद उठा लेते हैं। आज उसने वह बोझ नीचे रख दिया। एक नई समझ उसे यह भी समझ आया, दोष जब तक हम उठाते हैं तब तक वह हमारा रहता है। जैसे ही हम मना करते हैं वह वापस अपनी जगह चला जाता है। नींद आज बहुत हल्की आई, पर बहुत साफ। जैसे मन कह रहा हो, अब तू खुद को कसूरवार नहीं मानती। सुबह आज कुछ देर से आई, या शायद सविता आज उसे जल्दी महसूस नहीं कर रही थी। रात हल्की थी, नींद पूरी, और मन काफी हद तक साफ। एक अलग किस्म की शांति। आंगन में धूप फैली थी। पापा रेडियो सुन रहे थे। सागर जमीन पर बैठकर कुछ बना रहा था। सविता ने चाय बनाई। आज उसे किसी बात की जल्दी नहीं थी। मन का एक कोना, कल की बातचीत अब चुभ नहीं रही थी। पहले ऐसी बातों के बाद उसके भीतर गुस्सा या दुख भर जाता था। आज कुछ नहीं था, बस एक समझ। कमला के साथ चुप्पी। दोपहर को कमला आई। दोनों आंगन में बैठ गईं। कोई खास बात नहीं हुई, बस हवा थी, धूप थी, और दो औरतें जो अब एक दूसरे के सामने कुछ साबित नहीं करना चाहती थीं। कमला का सवाल। कुछ देर बाद कमला बोली, तू उन्हें माफ कर पाई? यह सवाल अचानक नहीं था, पर सीधा था। सविता का जवाब। सविता ने थोड़ा सोचा। माफ शब्द बड़ा है, उसने कहा, पर अब नफरत नहीं है। कमला ने सिर हिलाया। इतना काफी होता है। अतीत का भार। सविता ने धीरे से कहा, मैं अब यह नहीं सोचती कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं बस यह समझ पाई हूं कि वे जैसा कर पाए वैसा किया। यह कहना उसके लिए आसान नहीं था, पर आज वह तैयार थी। एक नई करुणा। उसे अपने पति की चुप्पी याद आई। पहले वह उसे कमजोरी मानती थी, आज उसे डर भी लगने लगा। डर जो इंसान को गलत फैसले करने पर मजबूर कर देता है। यह सोच उसे नरम कर गई। नरमी का मतलब नरमी झुकना नहीं थी, नरमी वापस जाना नहीं थी। नरमी बस इतनी थी कि वह अब अतीत को अपने साथ घसीट नहीं रही थी। सागर की हंसी। शाम को सागर खेलते हुए हंसा। उसकी हंसी खुली थी, बिना डर के। सविता ने उसे देखा और सोचा, शायद यह सब इसी के लिए था। एक पुरानी याद नई तरह से। रात को लेटते हुए सविता को माँ की याद आई। पहले यह याद खालीपन लाती थी, आज उसके साथ एक गर्माहट थी, जैसे माँ कह रही हो, अब तू ठीक है। खुद के लिए करुणा। सविता ने आंखें बंद करते हुए खुद से कहा, मैं उस वक्त भी जितना कर पाई उतना ही कर पाई, और आज मैं जितना कर पा रही हूं वह भी काफी है। यह खुद को माफ करना था। नींद आज बहुत गहरी नहीं थी, पर बहुत मीठी थी, जैसे मन आखिरकार लड़ना छोड़कर बैठ गया हो। उस दिन काम कुछ ज्यादा नहीं था। दोपहर खुली थी, हवा हल्की। सविता आंगन में अपने सामान को साफ कर रही थी। सब कुछ अपनी जगह पर रखते हुए उसे एक अजीब सा संतोष मिल रहा था। एक अनजानी दस्तक। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सविता ने सोचा शायद कोई ग्राहक होगी। दरवाजा खोला। सामने एक औरत खड़ी थी, उम्र 30 के आसपास। आंखों में डर था, हाथ आपस में कसे हुए। पहली नजर, आप सविता दीदी हैं? उसने पूछा। आवाज थोड़ी कांप रही थी। हाँ, सविता बोली। आओ। औरत अंदर आई, पर उसके कदम हिचक रहे थे। नाम? मेरा नाम रीना है, उसने कहा। सविता ने कुछ नहीं पूछा, बस सामने वाली कुर्सी खींच दी। चुप्पी का मतलब। रीना कुछ देर चुप रही। ये चुप्पी अजीब नहीं थी, ये वह चुप्पी थी जो शब्द ढूंढती है। मैं अपने मायके में रह रही हूँ, रीना ने कहा। बस इतना। सविता समझ गई, कुछ बातें पूरी नहीं कही जाती,
डर की पहचान लोग बहुत बातें करते हैं, रीना बोली। माँ, बाप थक गए हैं। उसकी आंखें भर आईं। मुझे डर लगता है कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। सविता की खामोशी। सविता ने बीच में कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कुछ समय सिर्फ सुनने का होता है। एक छोटा सवाल। कुछ देर बाद सविता ने पूछा, तुम सुबह कैसे उठती हो? रीना चौंकी। मतलब इतने सवालों के बीच उठ पाना आसान नहीं होता। रीना का टूटना। रीना रो पड़ी। मैं उठती नहीं, उसने कहा, बस दिन गुजरता है। एक सादा सच। सविता ने धीरे से कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही था। यह वाक्य भाषण नहीं था, बस सच था। पहली राहत। रीना ने सविता की ओर देखा। फिर आप कैसे? सविता ने थोड़ा सोचा। मैं सब ठीक करने नहीं निकली थी, उसने कहा। मैं बस अपने बच्चे को ठीक रखने निकल पड़ी। रीना की सांस। रीना ने एक गहरी सांस ली, जैसे पहली बार उसे इजाजत मिली हो सांस लेने की। आईना, आप इतनी मजबूत कैसे हैं? रीना ने पूछा। सविता मुस्कुरा दी। मैं मजबूत नहीं हूं, उसने कहा, मैं बस रुकी नहीं। एक नई समझ। उस पल सविता ने महसूस किया, उसकी कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, वह किसी और के लिए आईना बन रही थी। विदा। रीना जाने लगी। दरवाजे पर रुककर बोली, आपसे बात करके मन थोड़ा हल्का हुआ। सविता ने सिर हिलाया। कभी भी आ जाना। रात का एहसास। उस रात सविता लेटते हुए सोच रही थी, शायद दर्द बेकार नहीं जाता, शायद वह किसी और के लिए रास्ता बनाता है। नींद आज बहुत मुलायम थी, जैसे मन कह रहा हो, अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी तरह की औरतों के लिए भी जी रही है। सुबह। आज कुछ देर तक सविता चारपाई पर बैठी रही। नींद पूरी थी, पर मन चल रहा था। रीना की आंखें बार बार याद आ रही थीं। एक ठहरता हुआ सवाल, अगर मेरी बातों से किसी को थोड़ी सी राहत मिली तो क्या यह भी किसी काम से कम है? यह सवाल सविता ने खुद से पहली बार पूछा था। दिन की शुरुआत। काम आज भी वैसा ही था। एक ग्राहक, फिर दूसरी। हाथ अपने आप चल रहे थे, पर दिमाग कहीं और था। वह बीच में दरवाजे की ओर देख लेती। पता नहीं क्यों, रीना फिर से दोपहर के आसपास। दरवाजे पर फिर हल्की दस्तक हुई। इस बार सविता पहचान गई। रीना थी। उसके चेहरे पर आज डर कम था और थोड़ा सा संकल्प। बिना भूमिका में आज रोई नहीं, रीना ने बैठते ही कहा। यह कोई घोषणा नहीं थी, ये एक छोटी जीत थी। सविता का रुकना। सविता कुछ नहीं बोली। वह इस पल को भाषण से खराब नहीं करना चाहती थी। एक छोटी बातचीत। मैंने माँ से कहा कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, रीना बोली, और उन्होंने पहली बार कुछ नहीं कहा। सविता ने धीरे से सिर हिलाया। उद्देश्य की पहली झलक। उस पल सविता को समझ आया, वह किसी को सलाह नहीं दे रही, वह बस उसे खुद की आवाज सुनने की जगह दे रही है। एक सरल वाक्य, तुम गलत नहीं हो, सविता ने धीरे से कहा। रीना की आंखें भर आईं। मैं इसी वाक्य के लिए आई थी, उसने कहा। सविता का भीतर। उस दिन पहली बार सविता ने खुद को सिर्फ संघर्ष करती औरत नहीं माना, वह अब सहारा भी थी। कमला की समझ। शाम को कमला आई। सविता ने रीना के बारे में बताया। कमला मुस्कुरा दी। अब तेरा घर सिर्फ काम की जगह नहीं रहा, उसने कहा, अब यह ठहरने की जगह है। डर का आना। उस रात सविता को एक नया डर लगा। क्या मैं इतना सब संभाल पाऊंगी? काम, बच्चा, घर और दूसरों का दर्द। खुद से जवाब। फिर उसने खुद से कहा, सब एक साथ नहीं, आज, सिर्फ आज। यह सोच उसे शांत कर गई। सागर की बात। सोने से पहले सागर ने पूछा, माँ, वह आंटी क्यों आती हैं? सविता ने थोड़ा सोचा, क्योंकि उन्हें थोड़ा सुकून चाहिए। तो आप डॉक्टर हो? सविता हंस पड़ी। नहीं बेटा, मैं बस सुन लेती हूँ। नींद आज धीरे आई, पर डर लेकर नहीं। जैसे मन कह रहा हो, हर किसी का दर्द ठीक करना जरूरी नहीं, कभी बस साथ बैठ जाना काफी होता है। सुबह। आज सविता थोड़ी थकी हुई उठी। नींद पूरी थी, पर शरीर भारी लग रहा था। यह वही थकान थी जो काम से नहीं आती, यह मन की थकान थी। दिन की शुरुआत। सविता ने रोज की तरह काम शुरू किया। पहली ग्राहक आई, फिर दूसरी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर उसके भीतर कहीं एक खिंचाव था। रीना। तीसरी बार दोपहर के बाद रीना फिर आई। आज उसके चेहरे पर घबराहट थी। आज घर में बहुत कुछ कहा गया, उसने बैठते ही कहा। उसकी आवाज तेज थी। सविता ने सांस ली। वह सुन रही थी। एक के बाद एक शब्द रीना बोलती चली गई, बिना रुके, बिना ठहरे। उसके शब्द अब दर्द नहीं थे, वे डर बन चुके थे। सविता का शरीर। सविता ने महसूस किया, उसके कंधे कसने लगे हैं, सिर दुखने लगा है, पर वह अब भी बीच में कुछ नहीं बोली। पहचान। अचानक सविता को अपनी पुरानी हालत याद आ गई।
जब वह खुद किसी के सामने ऐसे ही बोलती रहती थी और सामने वाला चुपचाप सुनता रहता था। एक ठहराव सविता ने हाथ उठाकर रीना को धीरे से रोका। रीना, उसने कहा, एक पल रुकें। रीना चौंकी। पहली सीमा, फिर से मैं आपके साथ हूं, सविता बोली। पर मैं आपका पूरा बोझ अपने ऊपर नहीं ले सकती। ये कहना आसान नहीं था, पर जरूरी था। रीना की प्रतिक्रिया। रीना कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आंखें भर आईं। मुझे लगा आप हमेशा सुनेंगी, उसने कहा। यह वाक्य सविता को चुभा। सच की जगह मैं सुनूंगी, सविता ने धीरे से कहा, पर हर समय नहीं। और इसका मतलब यह नहीं कि आप अकेली हैं। खुद की याद उस पल सविता को समझ आया। अगर वह हर किसी का दर्द अपने भीतर भर लेगी तो उसके पास सागर के लिए कुछ नहीं बचेगा। रीना का उतरना। रीना ने सिर झुका लिया। शायद मैं ज्यादा आ गई, उसने कहा। नहीं, सविता बोली, बस हमें समय और जगह ठीक करनी होगी। कमला की सीख। शाम को कमला से बात हुई। कमला ने साफ कहा, जो खुद जलता है वह दूसरे को रोशनी नहीं दे सकता। रात की समझ। रात को लेटते हुए सविता ने खुद से कहा, मैं मदद कर सकती हूं, पर मैं सब नहीं हूं। यह स्वीकार उसे हल्का कर गया। सागर की नींद। सागर उसके पास सो रहा था। उसकी सांसें साफ थीं। सविता ने उसे देखते हुए मन ही मन कहा, मेरी पहली जिम्मेदारी यही है। नींद। नींद आज धीरे आई, पर सही आई। जैसे मन कह रहा हो, जो अपनी सीमा पहचान ले वही लंबे समय तक साथ दे सकता है। सुबह आज सविता हल्की सी मुस्कान के साथ उठी। थकान अब भी थी, पर उसके साथ बेचैनी नहीं थी। यह फर्क नया था। दिन की नई लय। उसने काम के समय थोड़ा बदलाव किया। सुबह सिर्फ 2 ग्राहक, दोपहर 1 घंटा खुद के लिए, शाम काम या आराम जो जरूरी लगे। यह किसी किताब का नियम नहीं था, यह उसके शरीर और मन की भाषा थी। रीना से नई शर्त। रीना उस दिन फिर आई, पर इस बार उसने दरवाजे पर ही पूछ लिया, आप अभी ठीक हो तो? सविता ने उस पल महसूस किया सीमा समझी जा रही है। हाँ, सविता बोली, पर आधा घंटा। रीना ने सिर हिलाया। यह छोटी बात थी, पर बहुत बड़ी जीत। बात का बदलता रंग। रीना आज सिर्फ रोई नहीं, उसने एक सवाल पूछा, मैं खुद के लिए क्या कर सकती हूँ? सविता ने सीधे जवाब नहीं दिया। आज तू बस खुद की एक बात सुनेगी, उसने कहा। रीना चुप रही, पर उसकी आंखों में डर कम था। समाज की फिर आवाज। शाम को पड़ोस की एक औरत बोली, इतना बाहर, भीतर ठीक नहीं। औरत को घर में संभल कर रहना चाहिए। सविता ने पहले की तरह गुस्सा नहीं किया और पहले की तरह चुप भी नहीं रही। एक शांत जवाब, मैं संभल कर ही जी रही हूं, उसने कहा, बस अपने तरीके से। और आगे बढ़ गई। उसके भीतर कोई सफाई देने की जरूरत नहीं थी। पापा की नजर। पापा यह सब देख रहे थे। रात को उन्होंने कहा, अब तू डर के साथ नहीं जीती। सविता ने हल्की सांस ली। डर है पापा, वह बोली, बस अब वह मुझे चलाता नहीं। सागर की दिनचर्या। सागर अब खुद होमवर्क समय पर करता, खुद पानी भर लेता। सविता ने यह बदलाव ध्यान से देखा। बच्चे मां की हालत से सीखते हैं। आज वह स्थिरता सीख रहा था। खुद से दोस्ती। रात को सविता आंगन में कुछ देर बैठी। आसमान साफ था। उसने खुद से कहा, मैं किसी को ठुकरा नहीं रही, मैं बस खुद को पहले रख रही हूं। और यह सोच उसे सही लगी। नींद। नींद आज बिना बोझ आई। जैसे मन कह रहा हो, जब रास्ता अपना हो तो कदम अपने आप संतुलित हो जाते हैं। उस दिन सविता बहुत साधारण मन से उठी। कोई खास योजना नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस दिन शुरू करना था। एक अलग फोन। सुबह के समय फोन बजा। नंबर पहचाना नहीं था। आप सविता जी हैं? उधर से पूछा गया। हाँ, मैं नगर के स्वास्थ्य केंद्र से बोल रही हूँ। सविता सीधी होकर बैठ गई। बात का मतलब, हम महिलाओं के लिए एक छोटा सा स्वयं सहायता शिविर कर रहे हैं, आवाज बोली। किसी ने आपका नाम दिया। कहा गया कि आप सिर्फ काम नहीं, सुकून भी देती हैं। सविता कुछ पल चुप रही। यह पहली बार था जब किसी ने उसकी पहचान ऐसे शब्दों में रखी। न पैसा, न सौदा, यह पैसे का कार्यक्रम नहीं है, उधर से कहा गया। बस अगर आप आकर महिलाओं से थोड़ा बात कर दें। सविता ने सांस ली। मैं आ सकती हूँ, उसने कहा। फोन के बाद फोन कट गया। सविता कुछ देर वहीं बैठी रही। उसे खुशी भी नहीं और घबराहट भी नहीं, बस एक ठहराव, जैसे जिंदगी कह रही हो, तू दिख रही है। कमला की मुस्कान। दोपहर को कमला आई। सविता ने सब बताया। कमला हंस पड़ी। देखा, उसने कहा, काम पहले घर से निकला, अब नाम निकल रहा है। घर की प्रतिक्रिया। पापा ने शांत स्वर में कहा, ठीक है। यह उनकी तरफ से सबसे बड़ा समर्थन था। सागर ने पूछा, माँ आप भाषण दोगी? सविता हंस पड़ी।
नहीं बेटा, मैं बस बात करूंगी। मन का डर रात को लेटते समय एक डर फिर आया, अगर मैं कुछ गलत कह गई, अगर लोग मुझसे उम्मीद ज्यादा रख लें। फिर उसने खुद से कहा, मैं कुछ साबित करने नहीं जा रही, मैं बस जैसी हूं वैसी रहूंगी। अगली सुबह की तैयारी। अगले दिन के लिए उसने कोई खास कपड़े नहीं चुने, कोई नोट्स नहीं बनाए, बस अपने मन को थोड़ा साफ किया। एक छोटी पहचान। शाम को पड़ोस की एक औरत बोली, आपका नाम आज केंद्र में सुना। यह वाक्य सविता के लिए बहुत बड़ा नहीं था, पर खाली भी नहीं था। अंदर का एहसास उस रात सविता ने महसूस किया, पहचान तख्तियों से नहीं आती, वह किसी के दिल में धीरे से ठहर जाती है। नींद आज शांत आई, जैसे मन कह रहा हो तू जहां है वहीं से काफी दूर पहुंच चुकी है। सुबह सविता थोड़ा पहले उठ गई। आज दिन अलग था, कोई भारी तैयारी नहीं, कोई घबराहट भी नहीं, बस एक हल्का सा उत्सुक मन। घर से निकलना। पापा दरवाजे तक छोड़ने आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सिर पर हाथ रखा। सागर ने पीछे से आवाज दी, माँ आप जैसी हो वैसी ही बोलना। सविता मुस्कुरा दी, ठीक है। केंद्र का कमरा बहुत बड़ा नहीं था। कुछ कुर्सियां, एक दीवारों पर पुराने पोस्टर और लगभग 15 औरतें, कुछ चुप, कुछ आपस में फुसफुसाती हुई, सबकी आंखों में कुछ न कुछ छुपा हुआ। सविता ने सामने देखा। इतनी आंखें एक साथ उसे देख रही थीं। उसके भीतर एक पल को पुराना डर उभरा। फिर उसने गहरी सांस ली और बैठ गई। कोई शुरुआत नहीं, किसी ने उसका परिचय नहीं दिया, किसी ने तालियां नहीं बजाईं। एक महिला बस इतना बोली, आप बात करना चाहें तो। सविता ने सिर हिलाया। पहला वाक्य, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, सविता बोली, मैं बस आप जैसी एक औरत हूं। यह वाक्य कमरे में ठहर गया। खामोशी की भाषा। वह ज्यादा नहीं बोली, कहानी सजाकर नहीं सुनाई, बस कुछ बातें रख दी। कैसे डर रोज आता था, कैसे सुबह उठना मुश्किल लगता था, कैसे खुद को दोष देना आदत बन गया था। आंखों की प्रतिक्रिया। कुछ औरतों ने सिर झुका लिया, कुछ की आंखें भर आईं, एक ने अपनी चूड़ी घुमाई। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर कमरा बोल रहा था। एक सवाल बीच में एक औरत ने पूछा, अगर घर से निकाल दिया जाए तो कहां जाए? यह सवाल बहुत भारी था। सविता का जवाब। सविता ने सीधे कहा, कहीं भी, पर सबसे पहले अपने पास। यह जवाब उपदेश नहीं था, यह अनुभव था। एक औरत का टूटना। पीछे बैठी एक औरत रो पड़ी। मैं अब तक अपने पास कभी गई ही नहीं, उसने कहा। सविता ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। कमरे का बदलना। बात धीरे धीरे खुलने लगी। एक औरत बोली, फिर दूसरी। सविता अब बोल नहीं रही थी, वह सुन रही थी। आखिरी बात। अंत में सविता ने बस एक वाक्य कहा, आपको आज सब ठीक करने की जरूरत नहीं, बस आज खुद को छोड़िए मत। कोई ताली नहीं, कोई तालियां नहीं बजीं, कोई शोर नहीं हुआ। पर जब औरतें उठीं तो उनकी चाल थोड़ी सी सीधी थी। बाहर की हवा बाहर निकलकर सविता ने गहरी सांस ली। उसे थकान नहीं थी, बस एक शांति थी। घर की ओर। घर लौटते समय उसने सोचा, आज उसने कुछ सिखाया नहीं, बस अपनी कहानी छुपाई नहीं, और शायद यही काफी था। नींद। उस रात नींद बहुत गहरी नहीं थी, पर बहुत सच्ची थी। जैसे मन कह रहा हो, तू आज खुद की आवाज से भागी नहीं। अगली सुबह सविता थोड़ी देर तक बिस्तर पर लेटे लेटे छत देखती रही। कल की बैठक अब यादों में शोर नहीं कर रही थी, वह कहीं शांत बैठी थी। घर का सन्नाटा। आंगन में पापा अखबार पढ़ रहे थे। सागर स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। सब रोज जैसा था, पर सविता आज अपने भीतर एक हल्की सी रिक्तता महसूस कर रही थी, जैसे कल कुछ दे दिया हो। पहला संदेश। दोपहर को फोन बजा। एक नंबर जो उसने सेव नहीं किया था। दीदी, मैं कल वाली बैठक से बोल रही हूँ। आवाज संकोच से भरी थी। धीमी बात। आपने जो कहा था वह मेरे साथ घर तक आ गया। सविता कुछ नहीं बोली। मैं रात को अपनी बेटी के पास बैठी रही, वह बोली, पहली बार मैंने खुद को भागते नहीं देखा। सविता का ठहराव। सविता ने सांस ली। आपने खुद किया, उसने कहा, मैं सिर्फ बात कर रही थी। उधर कुछ देर खामोशी रही। दूसरा संदेश। फोन कटते ही एक और संदेश आया। इस बार लिखा हुआ, दीदी, मैं आज मायके नहीं गई, मैं अपने घर में 1 घंटा अपने लिए बैठी। सविता ने मोबाइल नीचे रख दिया। मन की हलचल। उसे एक पल को डर लगा, क्या मैं लोगों को गलत दिशा तो नहीं दे रही? फिर उसने कल की आंखें याद कीं। वे डर से नहीं, समझ से भरी थीं। कमला की सलाह। शाम को कमला आई। सविता ने सब बताया। कमला ने शांत स्वर में कहा, तू किसी को रास्ता नहीं दे रही, तू बस उन्हें खुद को देखने दे रही है।
एक अप्रत्याशित मुलाकात। शाम ढलते एक औरत घर आई। वह कल की बैठक में चुप बैठी थी। मैं कुछ नहीं बोली थी, उसने कहा, पर मैं सब सुन रही थी। एक छोटा सा खुलना वह बैठ गई। मैं अब तक सोचती थी कि मेरे साथ जो हुआ वह मेरी वजह से है। उसकी आवाज कांप रही थी। कल आपको सुनकर पहली बार मुझे दूसरा विचार आया। सविता का जवाब। सविता ने धीरे से कहा, जो हमारे साथ होता है वह हमारी पहचान नहीं होता। यह वाक्य उसने आज खुद के लिए भी कहा। एक नई जिम्मेदारी। उस औरत के जाने के बाद सविता कुर्सी पर कुछ देर बैठी रही। उसे समझ आया अब उसकी बातों का वजन है, और वजन हमेशा सावधानी मांगता है। घर की रात रात को सागर उसके पास आकर बैठ गया। आज आप चुप क्यों हो? सविता मुस्कुरा दी। सोच रही हूं, क्या मैंने कुछ किया? नहीं बेटा, वह बोली, तू सबसे ठीक है। एक नई दिशा लेटते समय सविता ने खुद से कहा, अब मुझे हर बात नहीं कहनी, अब मुझे ठीक बात ठीक तरह से कहनी है। यह नया संकल्प नहीं था, यह जिम्मेदारी थी। नींद आज धीरे आई, पर साफ थी। जैसे मन कह रहा हो, जो आवाज दूसरों तक पहुंचती है वह सबसे पहले खुद को संभालती है। सुबह आज सविता बिना जल्दबाजी उठी। कोई फोन तुरंत नहीं देखना था, कोई योजना तुरंत नहीं बनानी थी। उसने बस खिड़की खोली, हवा अंदर आई। एक सादा दिन। पापा आंगन में धीरे धीरे टहल रहे थे। सागर बैग संभाल रहा था। सब अपनी लय में थे। सविता ने महसूस किया, अब उसका जीवन किसी एक घटना से नहीं हिलता। काम की स्थिरता। आज 3 ग्राहक आए, सब समय पर, सब काम के लिए। कोई ताना नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। काम अब संघर्ष नहीं था, वह दिनचर्या बन चुका था। एक सीमित प्रस्ताव। दोपहर को स्वास्थ्य केंद्र से फिर फोन आया। हम हर महीने एक छोटी बैठक रखते हैं, उधर से कहा गया। अगर आप कभी कभी आ सकें। सविता ने तुरंत हाँ नहीं कहा। यह नई बात थी। ठहराव का जवाब। मैं महीने में एक बार आ सकती हूं, उसने कहा, और वह भी तब जब मेरा काम और घर संभल जाए। उधर से कोई आपत्ति नहीं आई। यही हमें चाहिए, आवाज बोली। खुद की सीमा। फोन रखने के बाद सविता कुछ देर बैठी रही। उसे अच्छा लगा कि उसने खुद को बीच में नहीं छोड़ा। कमला की सराहना। शाम को कमला आई। अब तेरे चेहरे पर हड़बड़ी नहीं है, उसने कहा। सविता मुस्कुरा दी। अब मुझे हर जगह पहुंचना नहीं है, बस जहां हूं वहीं ठीक रहना है। सागर का भरोसा। रात को सागर ने कहा, मां, आज आपने मेरे साथ पूरी कहानी सुनी। यह एक छोटी बात थी, पर सविता के लिए बहुत बड़ी। अतीत की दूरी लेटते समय उसने पीछे देखा। ससुराल की वह रातें अब पास नहीं आती थीं, वे याद बन गई थीं। डर नहीं, एक साफ एहसास। सविता ने खुद से कहा, मुझे ऊपर नहीं जाना, मुझे टिकना है, और यह सोच उसे पूरा कर गई। नींद आज गहरी नहीं थी, पर लगातार थी, बिना टूटे, जैसे जिंदगी अब रुक रुक कर नहीं चल रही हो। दोपहर आज कुछ ज्यादा शांत थी। काम समय से निपट गया था। सविता आंगन में कपड़े सुखा रही थी। धूप सीधी नहीं थी, पर साफ थी। एक जाना पहचाना नाम। फोन अचानक बजा। नंबर अनजान था, पर नाम जान पहचाना। उसके पति का नाम स्क्रीन पर ठहरा हुआ था। एक पल का ठहराव। सविता ने फोन उठाने में जल्दी नहीं की। उसने अपने हाथ देखे, वे कांप नहीं रहे थे। यह नई बात थी। आवाज फिर से सविता। वही आवाज, वही धीमापन, पर अब उसमें अधिकार नहीं था। बात की शुरुआत में बस हालचाल पूछना चाहता था। यह वाक्य पहले उसे उलझा देता, आज वह साधारण लगा। ठीक हूं, सविता ने कहा। बीच का सच। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने कहा, सुना है तू अब काफी कुछ कर रही है। सविता ने कोई गर्व नहीं दिखाया। हाँ, उसने कहा, रोज का काम है, पुरानी कोशिश। अगर तू वापस सोचे। वाक्य पूरा नहीं हुआ। सविता ने बीच में रोक दिया। एक शांत सीमा। अब उस बारे में सोचने का वक्त नहीं है, उसने कहा। आवाज नरम थी, पर अटल। उसकी चुप्पी। उधर काफी देर खामोशी रही, जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो। शायद पुरानी सविता। सविता का सच, हम अब अलग अलग जगह पर हैं, सविता बोली, और दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक आखिरी बात, सागर, उसने कहा। सविता ने धीरे से जवाब दिया, वह ठीक है। और बस फोन का कटना। फोन कट गया। कोई बहस नहीं, कोई आंसू नहीं। सविता ने मोबाइल मेज पर रख दिया। अंदर का सुकून उसने महसूस किया। अतीत लौटा था, पर उसने कुर्सी नहीं मांगी। घर की हलचल। सागर स्कूल से लौटा, हंसता हुआ। पापा चाय बना रहे थे। सब अपनी जगह ठीक था। रात की समझ। रात को लेटते समय सविता ने खुद से कहा, कुछ रिश्ते याद बनकर रह जाते हैं, वे वर्तमान नहीं बनते। नींद आज धीरे आई, पर पूरी आई।
जैसे मन कह रहा हो तू अब अपनी जिंदगी खुद जी रही है। सुबह आज सविता ने खिड़की खोलते ही आसमान को ध्यान से देखा। कोई संकेत नहीं था, कोई आवाज नहीं, बस एक खुलापन। मन का साफ होना। कल की बातचीत अब उसके भीतर हलचल नहीं कर रही थी। पहले ऐसी बातें पूरे दिन को घेर लेती थीं। आज वह बस एक घटना थी, बीती हुई। एक छोटा कागज। नाश्ते के बाद सविता मेज पर बैठी, एक छोटा सा कागज निकाला। कोई योजना नहीं, कोई सूची नहीं, बस कुछ बातें लिखी। सागर की पढ़ाई, पापा की दवाइयां, काम की नियमितता, महीने में एक बैठक, इतना ही। कमला के साथ बात। दोपहर को कमला आई। सविता ने कागज दिखाया। कमला हंसी। बहुत छोटा है, काफी है, सविता बोली। मुझे जिंदगी बहुत बड़ी नहीं चाहिए। भविष्य की कल्पना। सविता ने खुद से पूछा, 5 साल बाद मैं कहाँ रहना चाहूंगी? कोई महल नहीं, कोई बड़ी दुकान नहीं, बस वही घर, थोड़ा बेहतर काम, सागर का भरोसा और बिना डर की नींद। यह सोच उसे सही लगी। एक निर्णय। उस दिन उसने एक छोटा निर्णय लिया। वह काम बढ़ाएगी, पर खुद को घटाकर नहीं। वह मदद करेगी, पर हर समय नहीं। और वह पीछे नहीं देखेगी जब तक आगे का रास्ता चल रहा हो। पापा की बात। शाम को पापा ने धीरे से पूछा, अब कुछ और चाहिए? सविता ने सिर हिलाया। नहीं पापा, अब जो है उसे ठीक से निभाना है। पापा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिए। सागर का सपना। रात को सागर बोला, माँ मैं आपके लिए एक कुर्सी लाऊंगा। क्यों? आप दिन भर खड़ी रहती हो। सविता हंसी। ठीक है, यह एक छोटा सपना था, पर बहुत प्यारा। अतीत की जगह लेटते समय सविता ने पीछे देखा। अब अतीत किसी बोझ जैसा नहीं था, वह बस एक रास्ता था जो यहां तक लाया। एक साफ एहसास। उसने खुद से कहा, मैं बची नहीं हूं, मैं जी रही हूं। और यह फर्क बहुत बड़ा था। नींद आज बिना किसी डर के आई, जैसे मन कह रहा हो, अब आगे का रास्ता तू पहचान चुकी है। सुबह आज कुछ अलग नहीं थी, और यही सबसे अलग बात थी। रोजमर्रा की सुकून। सविता उठी, चाय बनाई, सागर को जगाया, पापा की दवा निकाली। सब वैसा ही था जैसा कई दिनों से, पर अब इस दोहराव में घुटन नहीं थी, इसमें सुरक्षा थी। काम का शांत विस्तार। आज 3 ग्राहक आए, एक पुरानी, 2 नई। किसी ने उससे उसकी कहानी नहीं पूछी, सब काम के लिए आए। यह सविता को अच्छा लगा। अब उसे हर जगह अपना दर्द लेकर नहीं जाना पड़ता था। कमला का वाक्य। दोपहर को कमला आई। चाय पीते हुए उसने कहा, अब तेरे जीवन में ड्रामा नहीं बचा। सविता मुस्कुरा दी। अब जरूरत भी नहीं है। एक साधारण सफलता। शाम को सविता हिसाब लिख रही थी। कमाई थोड़ी बढ़ी थी, बहुत नहीं, पर नियमित। उसे याद आया कभी उसने इसी स्थिरता के लिए कितना तरसा था। सागर की दुनिया। सागर अब ज्यादा सवाल नहीं पूछता था, वह अपने खेल में खुश था, अपने दोस्तों में। सविता उसे देखकर सोचती, शायद सुरक्षित माहौल यही करता है। पापा की चुप्पी। पापा अब कम बोलते थे, पर उनकी चुप्पी भारी नहीं थी, वह भरोसे से भरी थी। अतीत की हल्की छाया। कभी कभी सविता को अतीत हल्की सी छाया की तरह दिख जाता, पर अब वह डराता नहीं था, बस याद दिलाता था कि वह कहां से आई है। एक बिना बोले स्वीकार। उस शाम सविता आंगन में बैठी थी, हवा धीमी थी। उसने मन ही मन एक बात मानी, उसकी जिंदगी अब किसी कमी की भरपाई नहीं कर रही, वह अपनी लय में चल रही थी। खुद से दोस्ती। पहली बार सविता को खुद के साथ बैठना अजीब नहीं लगा, ना खाली, ना बेकार, बस शांत। रात का ठहराव। रात को सोते समय उसने कोई भविष्य नहीं सोचा, कोई डर नहीं गिना, बस आज जिया। नींद आज बहुत साधारण थी और बहुत पूरी, जैसे मन कह रहा हो, अब तू यहां पहुंच चुकी है। सुबह आज भी वैसी ही आई, न कोई नया मोड, न कोई खास खबर। और यही सबसे बड़ी बात थी। घर का दृश्य। आंगन में धूप धीरे धीरे फैल रही थी। पापा अपनी कुर्सी पर बैठे अखबार के पन्ने धीरे पलट रहे थे। सागर अपने जूते पहन रहा था। सविता रसोई में चाय बना रही थी। यह दृश्य किसी कहानी का क्लाइमैक्स नहीं था, यह जिंदगी थी। आईने के सामने काम शुरू करने से पहले सविता शीशे के सामने एक पल को रुकी। उसने खुद को देखा, न कोई शिकायत, न कोई सवाल, बस एक औरत जो जानती थी कि वह आज जहां है वहां खुद के दम पर पहुंची है। कोई परिचय नहीं। आज जो भी उसके पास आया, काम के लिए आया। किसी ने उससे उसकी कहानी नहीं पूछी, और सविता ने किसी को बताई भी नहीं। अब उसकी पहचान उसके दर्द से नहीं, उसके काम से थी। सागर का हाथ। दोपहर में सागर आकर माँ के पास बैठा। माँ, उसने कहा, आज टीचर ने कहा कि मैं बहुत शांत रहता हूँ। सविता मुस्कुरा दी। अच्छी बात है। उसने सागर का हाथ अपने हाथ में लिया। यह हाथ अब किसी डर में कसा हुआ नहीं था,
पापा की सांस शाम को पापा थोड़ी देर आंगन में लेटे। उनकी सांस साफ थी, शांत। सविता ने उन्हें देखा। उसे पहली बार यह डर नहीं लगा कि वह अकेली है। अतीत का स्थान उस रात लेटते हुए सविता ने अतीत को याद किया। ससुराल, वह दरवाजा, वह बैग, वह चुप्पी। अब ये सब दर्द नहीं थे, ये सिर्फ यादें थीं जिन्होंने उसे यहां तक पहुंचाया। खुद से आखिरी बात सविता ने आंखें बंद करते हुए खुद से कहा, मैं टूटी नहीं थी, मैं बस रुक गई थी। और जब फिर चली तो अपने लिए चली। कोई जीत नहीं, कोई हार नहीं। इस कहानी में कोई जीतने वाला नहीं था, कोई हारने वाला भी नहीं। बस एक औरत थी जो बेघर होकर भी खुद का घर बना पाई। नींद आज बिना किसी ख्याल के आई, जैसे मन कह रहा हो, अब तुझे खुद को साबित नहीं करना, तू बस रह। सविता अब किसी की लौटी हुई बेटी नहीं थी, किसी की छोड़ी हुई पत्नी नहीं थी। वह सागर की माँ थी, पापा की बेटी थी, अपने काम की मालिक थी, और सबसे जरूरी वह खुद की थी।